जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं भाई आप सभी लोग बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। तो भाई आज हमारा मैथ का टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। मैथ का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस। ये दोस्तों अपने आप में एक बेहतरीन चैप्टर है और इसके साथ साथ दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है कि जिस एग्जाम में आपके प्रॉफिट एंड लॉस से 1 से 2 क्वेश्चन ना पूछे जाएं। हर एग्जाम में दोस्तों आपके यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं 1 से 2 क्वेश्चन तो बनते ही हैं कंपलसरी, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस की यदि मैं बात करूंगा तो भाई इसके बारे में मैं आपको आज जो क्वेश्चन जो लेकर आया हूं वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करेंगे। यदि मैं इस बुक की बात करूं तो दोस्तों ये बुक है आपकी एसएससी जीडी 2025 की आरडब्ल्यूए की न्यू बुक है। अंकित भाटी सर की ये बुक है दोस्तों। मैं उसका सॉल्यूशन आपको लेके चल रहा हूं, ठीक है भाई। तो इस बुक में दोस्तों आज हम 30 तक के क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करने वाले हैं। बाकी के जो शेष क्वेश्चन शेष रहेंगे भाई वो हम नेक्स्ट पार्ट में क्लियर करेंगे, ठीक है भाई। तो 30 तक के क्वेश्चन है तो सभी लोग क्लास में लाइव आ जाएंगे भाई और सेशन को शेयर कर देंगे अपने हर एक फ्रेंड हर एक दोस्त के साथ में ताकि वो भी दोस्तों इस क्लास में जुड़ सके, ठीक है भाई। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले जो हमारी मैथ की क्लासें हुई हैं जिसमें हमारे दोस्तों 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, तो आज हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है 8वां, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। आप लोगों की कमेंट आई थी कि सर जो है आगे की क्लास लाइए, तो भाई आगे की क्लास आ गई है आप लोगों की, तो बिल्कुल भी चिंता ना करो। और मैं आपको बता दूं भाई बारिश हर जगह दोस्तों सबसे ज्यादा हो रही है, तो बारिश की वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम और लाइट इशू सबसे ज्यादा है दोस्तों हमारे यहाँ। तो इस वजह से आपकी जो मैथ की क्लास कभी आ जाती है कभी नहीं आ पाती है, तो इसका मेन कारण दोस्तों यही है, ठीक है भाई। तो चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं, सभी वीडियोस आपको मिलेंगी, बस आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा, ठीक है भाई। और अपना रिवीजन जरूर करते रहिएगा मैथ वाले, ठीक है भाई। जिसका भी मैथ कमजोर है भाई उससे यही कहना चाहूंगा कि आप अपने समय समय से जो अपने क्लासें कर ली भाई उनका रिवीजन भी करना जरूरी है, नहीं तो एग्जाम के चलते आप लोग आगे भूल जाओगे, ठीक है भाई। तो चलिएगा दोस्तों, जो चैप्टर है भाई आपका कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। और इससे पहले जो परसेंटेज की क्लास हुई थी यदि आप लोगों ने नहीं देखी तो वो देख लेना भाई, ठीक है। एवरेज है, परसेंटेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यदि नहीं देखे चैप्टर तो जरूर देख लेना मेरे भाई, बहुत अच्छे से मैंने आपको सारी चीजें क्लियर की हैं। तो चलिएगा भाई, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई दोस्तों, यदि आपको कंटेंट समझ में आए, बातें समझ में आए तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएंगे सभी लोग, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों सेशन को स्टार्ट कर। तो इससे पहले मैं दोस्तों आपको कुछ बेसिक पॉइंट बताना चाहूंगा कि लाभ होता क्या है। देखो दोस्तों, लाभ जो होता है वो क्या होता है, देखो मेरे भाई, लाभ जो होता है, लाभ बराबर यदि मैं आपसे पूछूं कि लाभ बराबर क्या होता है तो आपको सर लाभ बराबर होता है विक्रय मूल माइनस क्रय मूल। विक्रय मूल क्या होता है, जिसमें दोस्तों हम चीज़ों को क्या करते हैं मेरे दोस्त, बेचते हैं। क्या होता है भाई, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल माइनस क्रय मूल। क्रय मूल क्या क्या होता है, जो वस्तु हम खरीदते हैं। सभी को पता है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई सभी को यहाँ तक, बात समझ में आ गई भाई। जो हमारा सेलिंग प्राइस जिसको हम बोलते हैं दोस्तों ऐसे, यानी हम बोल सकते हैं कि पी बराबर क्या होता है, पी बराबर होता है आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एसपी माइनस सीपी। सभी को पता है भी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लाभ बराबर दोस्तों होता है। यहां तक की बात समझ में आई। यदि मैं आपसे कहूं कि हानि बराबर क्या होता है तो भाई हानि बराबर भी आप सभी बता सकते हो कि जैसे हानि बराबर होता है आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। खरीदी गई वस्तु में से यदि मैं बेची गई वस्तु को निकाल देता हूं तो वस्तु हानि निकल आती है। बताओ मेरे दोस्त समझ में आ गई। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपसे कहूं कि आपका सीपी कितना है दोस्त, 12 है, और मैं आपसे पूछूं कि आपका एसपी यानी कि विक्रय मूल्य कितना है, 15 है। अब मैं आपसे कहूं आपको हानि हुई है लाभ, आप कहोगे सर मैंने 12 में खरीदा था 15 में बेचा था तो मुझे कितने का लाभ हुआ, तो आप कहोगे सर मुझे 3 का लाभ हुआ है। किसका लाभ हुआ, तो आप कहोगे सर भाई मैंने 12 में खरीदा था 15 में बेच दिया तो भाई कितने का लाभ हुआ, 3 का लाभ हुआ। अब यदि मैं आपसे कह दूं, यदि यही आपका अपोजिट हो जाए कि आपका जो है सीपी आपका यदि 15 हो जाए और मैं आपसे कहूं कि आपका जो एसपी है वो आपका 12 हो जाए, तब आप कहोगे सर मैंने 15 में खरीदा 12 में बेचा, तो आपको यहाँ पर क्या होगी भाई, आपको सर मुझे 3 की हानि होगी। यदि इस कंडीशन में देखेंगे तो प्रॉफिट होगा और इस कंडीशन में देखेंगे तो भाई हमें क्या होगा, लाभ, हमें क्या होगा भाई, लॉस यानी कि हानि होगी। और दूसरी चीज ये भी आपको याद रखनी है कि जो हानि में जो क्रय मूल्य होता है वो आपका छोटा होता है और लाभ में जो क्रय मूल्य होता है कैसा होता है, बड़ा होता है। जैसे हानि में देखो क्रय मूल्य कैसा होगा भाई, छोटा होगा, तो देखो क्रय मूल्य कैसा है मेरे दोस्त, छोटा है। और भाई आप में से मैं पूछूं कि हानि में क्रय मूल्य कैसा होगा तो बड़ा होगा, ठीक है भाई। ये चीज आपको याद रखनी है। उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको यहाँ से की समझ में आ गई होंगी। तो बस इतना ही समझना था कि लाभ बराबर क्या होता है, हानि बराबर क्या होता है, ठीक है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या होती है, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस।
तो चलिएगा दोस्तों अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ेंगे भाई और आंसर बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे भाई, ठीक है भाई। सभी लोग आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया भाई। और हाँ भाई, आप लोगों में से कुछ लोग जो हैं जो भाई उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, आपके कुछ लोग उड़ीसा वाले हैं, और जो बिलोंग करते हैं आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु से भी है। काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे उनमें से कि सर जो है मुझे हिंदी कम समझ में आती, तो प्लीज़ सर जो है इंग्लिश में भी आप हमें बता दिया करो। भाई देखो, मैं आपको बता दूं हर एक कंटेंट में तो भाई इंग्लिश में भी नहीं लगा सकता हूं, क्योंकि भाई आप सभी जानते हो कि भाई इंग्लिश इसमें नहीं हम लगा पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो है स्पेस कम है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जहां पर मुझे लगेगा कि यहाँ पर मैं लगा सकता हूं, तो मैं वहां पर इंग्लिश लगा दूंगा। जैसे कि मैथ में आपको देखो इंग्लिश ऊपर नजर आ रही होगी, नीचे हिंदी है, ठीक है भाई। तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लेना। यदि आपको हिंदी समझ में आ रही है तो हिंदी वाले हिंदी समझ लेंगे, और इंग्लिश वाले भाई इंग्लिश पढ़ूंगा तो भाई क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप जैसे समझना चाहो वैसे समझ लेना, ठीक है भाई। चलिएगा। तो भाई पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शर्ट है, उसको $30 में खरीदी जाती है, और क्या कह रहा है, और उसे $40 में बेच दिया जाता है। तो भाई लाभ प्रतिशत। अब देखो क्वेश्चन में हमसे ऑलरेडी बोला है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों आपको कह रहा है कि सीपी माइनस, मैंने आपको बताया था कि लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, पी बराबर होता है आपका सीपी यानी कि क्रय मूल्य माइनस का कितना होता है, विक्रय मूल्य। यदि हमें क्या निकालना है भाई, लाभ यानी कि पी निकालना है। सीपी कितना दिया गया है, तो आपको सर सीपी तो हमें दिया गया है 30, और हमें एसपी कितना दिया गया, आपको सर एसपी यानी कि हमने बेचा कितने में है, 40 में। तो आप बताओ कि कोई चीज़ आपने 30 में खरीदी, 40 में बेच दी, तो क्या होगा भाई, आपको सर मुझे लाभ होगा, कितने का लाभ होगा, तो आपको सर 10 का लाभ होगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो लाभ होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। लाभ जो होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो क्रय मूल्य है, लाभ हुआ कितने का, आपको सर 10 का। क्रय मूल्य कितना भाई, आपको सर 30 है। तो लाभ होता है हमेशा क्रय मूल्य पर। आपको सर परसेंटेज निकालने के लिए 100 कर देंगे। परसेंटेज तो सभी को निकालना आता है। तो 10 एकम 10, 10 तिया 30। तो 3 से जब 100 को विभाग देंगे तो कितनी बार जाएगा मेरी शेर, तो आपको सर ये जाएगा आपका 33.33। कितनी बार जाएगा भाई, 33.33%। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत क्वेश्चन में भाई, ये क्वेश्चन 2024 का प्रीवियस ईयर ही आपका एग्जाम का आया ही क्वेश्चन है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान से है क्वेश्चन। आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि यदि एक शर्ट का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य मूलतः क्रमशः 1050 और 900। भाई देखो विक्रय मूल्य हमें देखो बोला गया, विक्रय मूल्य क्या होता है मेरे दोस्त, सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस भाई सीपी क्या होता है हमारे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना मेरे दोस्त, आपको सर क्रय मूल्य तो दिया गया 900, और सेलिंग प्राइस हमारा कितना दिया गया, बेचा कितने में था मेरे दोस्त, आपको सर 1050 में। आप बताओ लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो भाई खरीदा 900 में था, बेचा 1050 में, तो कितने का लाभ हुआ भाई, आप बताओ कितने का लाभ हुआ। आप कह रहे हो सर मुझे ना इसमें तो भाई 150 का लाभ हुआ भाई, कितने का लाभ हुआ, आपको सर मुझे 150 का लाभ हुआ है। तो ये जो लाभ होता है हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो भाई क्रय मूल्य है कितना, तो आपको सर क्रय मूल्य तो है हमारा 900 रुपये, और परसेंटेज निकालने के लिए भाई गुणा कर देंगे 100 की, आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा तो 0 से 0 कटेगा, 15 से काटेंगे 15 छिक्का 90, और 6 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा, तो 6 एकम 6, 4 बचेगा तो 6 रंग 36। तो 16 पॉइंट से आ गया, तो भाई यही हमारा आंसर होगा भाई 16.66%। क्या होगा मेरे शेर, आप कहो सर 16.66%। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। बताओ कोई दिक्कत किसी को भाई यहाँ तक, मुझे नहीं लगता कि भाई ऐसे क्वेश्चनों में आपको कोई भी समस्या होगी। क्लियर। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि एक दुकानदार एक फूलदान को 3500 रुपये में बेचता है। एक फूलदान है भाई, उसे 3500 रुपये में बेचता है, और यदि फूलदान का क्रय मूल्य जो है ना यानी कि 2800 रुपये। भाई आप बताओ क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य क्या होता है, मैंने आपको बताया सीपी। सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मैंने आपको बताया कि जिसमें हम वस्तुओं को खरीदते हैं। तो कह रहा है कि भाई सीपी जो है ना इस वस्तु का 2800 रुपये है, और 3500 रुपये में बेच दिया। आप बताओ, आप मार्केट में गए और आपने कोई भी एक फूलदान 2800 रुपये में खरीद लिया, और उसे 3500 रुपये में आकर अपने गांव में बेच दिया। तो आप बताओ, खरीदा तो 2800 में था, बेचा था 3500 रुपये में। आप हमें बताओ लाभ होगा या हानि होगी, आप बताओ हमें लाभ होगा या हानि होगी। तो आप कहोगे सर मुझे तो लाभ होगा। यदि मैं आपसे पूछूं कितने का लाभ होगा, भाई इसको यदि और भी शॉर्ट करना चाहो कैलकुलेशन को, तो भाई आप इसको रेशियो में बना सकते हो। जानते हो कैसे, जैसे कि मैं इसको 0 से 0 काट दूंगा, और इसको 28 को भी काट दूंगा, 7 चौको 28, 7 पना 35। तो ये क्या हुआ भाई, क्वेश्चन हमारा बिल्कुल छोटा हो गया। छोटा हो गया तो कैलकुलेशन कम होगी। तो भाई अब देखो 4 का खरीदा, 5 में बेच दिया, 1 का लाभ होगा। किस पर हुआ, सीपी पर होता है। तो 1/4 गुणे 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आपको सर 25 चौको 100।
आप क्या कहोगे सर कि 2500 को 100 तो 25% हमें क्या होगा भाई, लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हमेशा हमेशा स्मार्ट वर्क करना है आपको कि ताकि कैलकुलेशन एग्जाम में ना बढ़े। अब भाई कुछ क्वेश्चन होते हैं उसमें कैलकुलेशन तो भाई होनी ही है, तो भाई उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ये बात आप जानते हो भाई, ठीक है। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन, अब भाई ऐसे क्वेश्चनों में अब भी आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है तो भाई आपको मैं बता दूं, तो आपको फिर कभी मैथ समझ में नहीं आएगी। क्योंकि मैथ यदि आपको ये आसान आसान से क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे तो भाई इसका मतलब है आपने कभी मैथ पढ़ी नहीं है। और मैथ कमजोर होने के भाई दो ही कारण होते हैं कि या तो आपको मास्टर सही नहीं मिला पढ़ाने वाला, या तो आपने मैथ सीखी ही नहीं खुद से। तो इसके दो ही कारण होते हैं जिसकी भी मैथ कमजोर होती है, समझ गए ना भाई। और मैथ मांगती है भाई प्रैक्टिस, प्रैक्टिस जब तक करते रहोगे मैथ आएगी। जिस दिन से प्रैक्टिस करना बंद, उस दिन से मैथ आना भी बंद हो जाएगी। ये भाई मैं रियलिटी बता रहा हूं आपकी, चाहो तो आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। तो भाई अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक घड़ी को मैंने 6,000 रुपए में खरीदा। खरीदने का मतलब जानते हो, ये होता है आपका क्रय मूल्य यानी कि सीपी। और कह रहा है कि इसको 5,500 रुपए में बेचा। उसको मैंने 5,500 रुपए में बेचने के लिए बोल रहा है। तो आप बताओ, जब कोई वस्तु आप मार्केट में 6,000 रुपए की लेकर आओगे, 6,000 रुपए की लेकर आए और उसे जाकर आपने मार्केट में ही 5,500 रुपए में बेच दिया, 5,500 ही रुपए में बेच दिया, तो भाई देखो हानि प्रतिशत पूछा है। तो भाई आप ही बताओ, 6,000 में खरीद रहे हो और 5,500 में बेच रहे हो, तो भाई हानि होगा या लाभ होगा? तो आप कहोगे सर ये तो सीधी सी बात है कि हमें तो यहाँ पर हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है? तो आप कहोगे सर एक तो पहली बात तो है क्या, मुझे 500 रुपए की हानि हुई है। कितने की हानि हुई है भाई? 500 रुपए की हानि हुई है। अब चाहो तो आप इसको कैलकुलेशन को बचाने के लिए भाई हम इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, वैसे आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे चाहो जीरो से जीरो भी काट के कर सकते थे और 60 और 55 को भी काट के कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपको लगे वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। 500 की हानि हो रही भाई, हानि किस पर हो रही है भाई? आप कहोगे सर इस पर। क्रय मूल्य कितने में खरीदा था भाई? आप कहोगे सर 6,000 रुपए में। और परसेंटेज निकालने के लिए भाई गुणा कर देंगे 100 की। तो भाई दो जीरो से दो जीरो ये कट जाएंगे आपके, ठीक है भाई। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 12 पंचे 60। अब ये 12 से जब हम 100 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? तो भाई इसको काटेंगे भी, 12 अट्ठे होता है 96। 12 अट्ठे 96 भाई कितना बचेगा? आप कहोगे सर 4 बचेगा, तो यहाँ पे आएगा एक पॉइंट, वह हो जाएगा 40। तो 12 तिहाई 36, फिर आपका 40 होगा, 12 तिहाई 36, 8.33% आएगा भाई। तो देख लो भाई 8.33% किस ऑप्शन में दिया गया मेरे शेर? तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 8.33%। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर हो जाएगा भाई। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया, कोई दिक्कत क्वेश्चन में भाई? अभी भाई कोई टाइप नहीं है भाई, अभी एक ही पैटर्न चल रहा है जो आपके बेसिक क्वेश्चन है। और आप देख भी सकते हो कि 2024 में आए हुए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस को हम भाई हार्ड नहीं कह सकते, ऐसे क्वेश्चनों को इजी क्वेश्चंस कहा जाता है, एक एक दो दो सेकंड के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि दिनेश ने 300 रुपए प्रति दर्जन, एक दर्जन में आप केले लेने जाते हैं मार्केट में भाई, एक दर्जन केले कर दो, तो एक दर्जन का मतलब यानी कि आपको वहां पर 12 केले दिए जाते हैं, यानी कि 12 इज इक्वल टू एक दर्जन। तो भाई 300 रुपए प्रति दर्जन की दर से 12 सेव खरीदे, यानी इसमें बोला है कि 12 सेव खरीदे हैं और प्रत्येक सेव की जो कीमत है मेरे दोस्त वो 30 रुपए की दर से उसने बेचा है। भाई 300 रुपए में 12 दर्जन, 300 रुपए में वो 12 सेव खरीद के लाया और भाई एक जो सेव है वो 30 रुपए में बेच रहा है। तो यदि मैं आपसे बोलूं कि वो 12 सेव 30 रुपए के हिसाब से कितने के बेचेगा भाई? तो आप कहोगे सर इसमें तो भाई मैं गुणा कर दूंगा, इसमें तो भाई गुणा कर दूंगा, क्योंकि जब एक सेव 12 रुपए का तो 30 सेव कितने के होंगे भाई? भाई इतना तो भाई आप लोग मैथ लगा सकते हो भाई, इतनी तो मैथ सभी को आती है भाई। मार्केट में सब्जी वगैरह फल वगैरह तो आप ही लेने जाते होगे। तो भाई आप ही मैं बताओ कि भाई 300 रुपए भाई आपने खर्च किए। अभी 300 रुपए जब वो खर्च करेगा तो 300 रुपए सेव ही तो खरीदेगा मेरे दोस्त। आप कहोगे जी सर 300 रुपए को उसने क्या किया, सेव खरीदे। और जब वो सेव खरीद कर लाया, कितने खरीद के लाया भाई? आप कहोगे सर एक दर्जन यानी कि 12 सेव। और वो 12 सेव जो ला रहा है वो कितने के हिसाब से ला रहा है मेरे शेर? आप कहोगे सर वो 30 रुपए के हिसाब से उसने बेचा है, सॉरी 12 सेव लाया और वो कितने रुपए के हिसाब से बेच रहा है? तो यानी एक सेव बेच रहा है वो 30 रुपए का, तो 12 सेव कितने का बेचेगा? तो आपको सर 12 तिहाई 36 यानी कि 360 रुपए के हो जाएंगे। तो वह 300 रुपए उसने तो खर्च करके सेव ले आया था और एक सेव पर पीस आपको बेच रहा है 30 रुपए में। तो उसने जो टोटल 12 सेव बेचे होंगे ना भाई, उसमें उसको 360 रुपए मिले होंगे। तो भाई उसने तो खर्च तो 300 रुपए किए थे और भाई उसने बेचे कितने में भाई? 360 रुपए में। तो भाई उसको कितने रुपए का बेनिफिट हुआ? तो आप कहोगे सर उससे जो है ना भाई 60 रुपए का बेनिफिट हुआ। तो ये जो 60 रुपए का बेनिफिट हुआ ये किस पर हुआ मेरे शेर? आप कहोगे सर कॉस्ट प्राइस पर। भाई 300 रुपए पर लाभ हुआ है तो परसेंटेज निकालने के लिए गुणा कर देंगे 100 की, जीरो से जीरो कटेगा,
6 पंचे 30 और 5 से काटेंगे तो 20 पंचे 100। तो क्या कहोगे मेरे दोस्त? आप कहोगे सर उसे 20% का लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उसको 20% का लाभ हुआ है। बताओ बात समझ में आई या नहीं? समझ गए ना भाई? अभी आगे पैटर्न बढ़ेगा मेरे दोस्त, ये मत समझना कि ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे सारे, पैटर्न बढ़ेगा, मॉडरेट क्वेश्चंस भी आएंगे, सारे कराएंगे, ठीक है। अभी स्टार्टिंग है तो अभी बेस आपको मजबूत करना है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6। एक कुर्सी 800 रुपए में खरीदी जाती है भाई। अब कह रहा है 800 रुपए में मैंने कोई चेयर खरीदी, ठीक है भाई। खरीदने की बात कर रहा है तो एक कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। भाई 800 रुपए में आपने कोई भी एक कुर्सी खरीदी है और कह रहा है उसको 1100 रुपए में बेच दिया जाता है। ये भाई आसान आसान से क्वेश्चन है, उड़ा दो तुरंत। और क्या कह रहा है कि उसे 1100 रुपए में जो है ना भाई बेच दिया जाता है। तो आप हमें ये बताओ, 800 रुपए में खरीद रहे हो, 1100 रुपए में बेच रहे हो, लाभ होगा या हानि? भाई आप कहोगे सर सीधा सीधा लाभ हो रहा है। आप कहोगे सर ये तो मुझे 300 रुपए का सीधा सीधा लाभ दे रहा है। तो भाई आपको लाभ हुआ है 300 का, और भाई खरीदा कितने में था, यानी कि सीपी आप कहोगे सर 800 में। तो मैं आपसे पूछूं कितने परसेंट का लाभ हुआ, तो आप कहोगे सर वो परसेंटेज निकालने के लिए गुणा कर देंगे 100 की। तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 300 बटे हो जाएगा 8। भाई भाग दे दीजिएगा कितनी बार जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा आपका 8 तिरका 24। आपका बचेगा यहाँ पे 6, तो कितना हो जाएगा 60, और ये आपका हो जाएगा 8 सत्ते 56, तो 37 पॉइंट करके आ गया, यानी कि 37.5% आ गया भाई। तो देखो भाई ऑप्शन नंबर सी में 37.5% दिया है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई। क्या होगा मेरे शेर? आपको सर 37.5% का लाभ होगा। बात समझ में आ गई भाई? बहुत अच्छे। तो आगे चलिएगा भाई, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि एक वस्तु को हम 2372 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को उसको 752 रुपए का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना? भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। अब आप कहोगे सर यहां पर तो हमें क्रय मूल्य तो दिया नहीं है भाई, क्रय मूल्य नहीं दिया तो क्रय मूल्य निकालो। जब क्रय मूल्य नहीं दिया है तो हमें क्या करना भाई? क्रय मूल्य निकालना है भाई। आप हमें भी बताओ, हमें सीपी नहीं पता है कितना भाई, हमें नहीं पता है कि भाई इसका सीपी कितना है, लेकिन एसपी तो पता है। एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस तो पता है। कितने में बेच रहा है मेरे दोस्त? आप कहो सर वो तो 2352 रुपए में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है मेरे दोस्त? आप कहो सर वो तो 2352 रुपए में बेच रहा है। और उसे लाभ कितने का हो रहा है भाई? लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होगा। तो भाई क्रय मूल्य पर जब लाभ हो रहा है तो सीपी माइनस एसपी, तो लाभ आप कह रहा है भाई क्वेश्चन में दिया है 752 रुपए का। भाई लाभ भी हमें देखो दे दिया भाई, एसपी भी दे दिया, तो भाई क्रय मूल्य निकालने में कोई बुराई नहीं है, आराम से निकाल लोगे मेरे शेर। भाई सीपी देखो हमें नहीं पता कितना है, एसपी दिया है, लाभ दिया, तो भाई क्रय मूल्य निकाल सकते हो। तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त? आप क्या करोगे सर कि आप कहोगे सर मुझे तो लाभ हुआ है। जब लाभ हुआ है तो भाई कितने का? 752 का। तो भाई इसी 752 को इस 2352 यानी कि सेलिंग प्राइस से माइनस कर देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य आ जाएगा तो भाई घटाएंगे, तो इससे जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई? 2 से 2। अब भाई मैं आपको एक बार बता देता हूँ, नहीं तो आपको सर इसको लिख कैसे दिया, मैं आपको बता दूं, ये माइनस कर रहा हूँ, ठीक है भाई। तो 202 जाएगा 0, 0 13 में से 7 जाएगा 6, और यहाँ पे बचेगा 1। तो भाई कितने का हुआ? तो आप कहोगे सर ये हो गया 1600 का, यानी कि इसका मैंने खरीदा कितने में था मेरे दोस्त? आप कहो सर इसे तो आपने 1600 में खरीदा था। बात समझ में आ गई? ये 1600 कैसे आया? नहीं तो कमेंट करके कहो सर 1600 कैसे आ गया भाई, है ना? तो भाई चीजों को समझा करो, ठीक है। तो क्रय मूल्य मैंने निकाला भाई कितने का? भाई आपको सर 1600 में खरीदा था, तभी तो ये भाई 752 का लाभ हुआ है, यानी कि उसको मैंने बेचा कितने में? 2352 में। सेलिंग प्राइस नहीं देता मैं तो भी निकाल लेता, लेकिन आपको लाभ यदि देता तो, ठीक है भाई। चलिएगा, तो लाभ कितने का हुआ भाई? तो लाभ ही प्रतिशत तो पूछा, तो लाभ हुआ है मेरे को 752 रुपए का। कितने का लाभ हुआ मेरे दोस्त? 752 रुपए का। किस पर हुआ है भाई? आप कहोगे सर इस 1600 पर हुआ है। अब परसेंटेज निकालने के लिए मैं गुणा कर दूंगा 100 की, तो जीरो से तो ये जीरो खत्म हो जाएंगे, 16 को काट देंगे 752 में, तो कितनी बार कटेगा? तो भाई आपको सर ये हो जाएगा 16 चौको 64, 16 चौको 64। आपका कितना बचेगा? आपको सर 16 चौको 64 और 6 70 5 11, तो 16 सत्ते होता है 112। तो भाई क्या कहोगे भाई? 47, यानी कि 47% का लाभ हुआ है मेरे शेर। आप क्या कहोगे सर? 47% का लाभ हुआ है। बताओ क्वेश्चन में दिक्कत हुई? यदि आपको क्रय मूल्य ना दिया जाएगा तो क्रय मूल्य निकाल लोगे? आप लोग निकाल लोगे भाई, मुझे पता है, आप पर पूरा विश्वास है कि निकाल लोगे भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि रमेश ने एक वस्तु को 236 रुपए में बेचकर 46 रुपए का लाभ कमाया है। अच्छा भैया, तो लाभ प्रतिशत। अब देखो सेम क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। इस बार क्या किया? इस बार भी दोस्तों कह रहा है कि बेचकर लाभ कमाया। सेम क्वेश्चन है भाई, जैसा अभी मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन बताया था, सेम क्वेश्चन है भाई।
इस बार भी दोस्तों क्रय मूल्य नहीं दिया है, इस बार भी मेरे शेयर आपको क्रय मूल्य नहीं दिया, तो क्रय मूल्य आपको निकालना है। तो क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं भाई, विक्रय मूल्य में से लाभ को जोड़ दे देंगे तो क्रय मूल्य निकल आएगा। लेकिन भाई विक्रय मूल्य तो दिया गया है, कितना दिया गया है, आप कह रहा है कि उसे 236 में बेच रहा है भाई, 236 में, और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होगा, तो कितने का, और भाई कह रहा है कि 46 रुपए उसे कमा लेता है एक्स्ट्रा। तो भाई लाभ कैसे निकालते, उससे क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं भाई, आपको करना क्या, विक्रय मूल्य से लाभ को घटा देंगे, हमारा विक्रय मूल्य से लाभ को घटा देंगे, क्रय मूल्य निकल आएगा। तो भाई इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 6 में से 6 जाएगा आपका, यहाँ पे आ गया 0, और यहाँ पे बचेगा 13 में से 4 जाएगा 9, और यानी कि 190। तो क्या कहोगे सर 190, भाई 190 में खरीदा था, 236 में बेचा मेरे शेर, 190 में खरीदा, 236 में बेचा, भी 46 का लाभ हो गया, बहुत अच्छे। तो जब 46 का लाभ हुआ है तो किस पर होगा, तो आपको सर सीपी पर। सीपी कितना मेरे शेर, आपको सर सीपी जो दिया गया वो दिया गया 190, तो 46/190 इंटू कर देंगे भाई 100, इंटू कर देंगे 100, तो 0 से 0 कट जाएगा। 19 को जब इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो भाई इसको करेंगे कटेगा नहीं, तो इसको गुणा कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 460, 10 की गुणा की तो 460 भाग देंगे 19 का, तो कितनी बार जाएगा, तो आपको सर ये चला जाएगा पॉइंट में आएगा, 19 दूनी 38, 38, और ये कितना हो जाएगा 7, आपको सर ये आ जाएगा 19 चौको 76, 19 चौको 76, फिर कितना बचेगा आपको सर, यहाँ पे आपका बचेगा 19 तियाँ 19 दूनी 38, 29 तियाँ, तो फिर आपका कितनी बार जाएगा, फिर कहोगे सर 24 पॉइंट, देखो आ गया, तो एक ही ऑप्शन है भाई, पूरा कैलकुलेशन मत करो, बस यही आ गया 24 पॉइंट करके, तो यही 2 1 है, पूरा भाग मत देखो भाई, ऑप्शन देख लिया करो, पहले ऑप्शन भी देख लिया करो, जब एक ही ऑप्शन है 24 करके आ गया तो यही आंसर होगा भाई, पॉइंट में जो भी आएगा कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना मेरी बात। चलिएगा आगे चलो, कैलकुलेशन एग्जाम में जितनी कम करोगे उतना अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है कि 15,000 रुपए का सामान सामान बेचने पर रामू को 3,000 रुपए का लाभ हुआ, तो उसको लाभ प्रतिशत कितने का होगा भाई, सेम क्वेश्चन है आपका जैसा अभी मैंने बताया था। भाई क्या कह रहा है भाई, हमें नहीं पता सीपी कितना, जब सीपी पता नहीं तो भाई सीपी हमें नहीं पता, तो सीपी को निकालो, सीपी निकाल लेंगे, तो लेकिन हमें एसपी तो दिया है, कितने में बेच रहा है भाई आपको सर, ये तो बेच रहा है 15,000 रुपये में, भाई कितने में बेचा है मेरी शेयर, 15,000 रुपये में बेच रहा है। लाभ कितने का कमा रहा है भाई, लाभ लाभ कह रहा है उसे 3,000 रुपये का मिला है, और मैं आपको अभी बताया था कि हम क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, तो लाभ में से लाभ विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाकर, तो 15 में से 3,000 मैंने घटा दिया, तो कितना होगा भाई आपको सर, या तो आ गया 12,000। तो भाई सीपी कितना है मेरी शेयर, आप कहोगे सर 12,000, भाई 12,000 में खरीदा था, 15,000 में बेचा, तो भाई 3,000 का लाभ हो गया। तो भाई लाभ कितने का हुआ मेरे शेयर, आप कहोगे सर लाभ तो हुआ था हमें 3,000 का, और खरीदा मैंने कितने में था भाई, आप कहोगे सर मैंने 12,000 में खरीदा था। तो आप बताइए कि आपको कितने % का लाभ हुआ है, तो आप कहोगे सर भाई बता देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, तो 3 जीरो से 3 जीरो, 3 चौको 12 और 25 चौको 100, तो आप कहोगे सर मुझे ना 25% का लाभ हो गया भाई, कितने का लाभ हो गया मेरे शेयर, आपको सर मुझे 25% का लाभ हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या बता देना मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। चलिएगा भाई आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है भाई। चलिएगा बहुत अच्छे, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य पर, अब देखो जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे आएंगे वैसे वैसे लेवल बढ़ेगा, ठीक है भाई, वैसे वैसे लेवल बढ़ेगा। कह रहा है कि अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचने पर हमें हानि होती है, तो पुस्तक के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो कितना, भाई इस बार क्या पूछा मेरे से, रेशियो, इसीलिए मैंने आपको एवरेज, रेशियो, परसेंटेज चैप्टर पहले पढ़ाया। अब यदि आपने परसेंटेज नहीं पढ़ा, डायरेक्ट यदि आप लोग पढ़ोगे प्रॉफिट एंड लॉस, तो भाई कम समझ में आएगा, मैं सीधी बात बोल रहा हूं। पहले भाई बेस अपना मजबूत करो, सबसे पहले परसेंटेज, मैं आपको क्रम से सारे चैप्टर्स पढ़ा रहा हूं, ठीक है भाई, बीच में ऐसा कोई चैप्टर नहीं डालूंगा ताकि आपको समझने में समस्या हो, मैं आपको सारे क्रम से पढ़ाऊंगा, ठीक है भाई। भाई देखो क्या कह रहा है, 16/25, जब कोई संख्या बटे में दे दी जाए, कह रहा कि अंकित मूल्य पर कह रहा कि 16/25, जो भी आपको कोई संख्या बटे में दे दी जाए, तो भाई हमेशा याद रखना जो 16 होता है ये हमेशा आपका एसपी रहेगा, और जो 25 होगा ये आपका क्या होगा भाई, आपका ये आपका एमपी हो जाएगा, ठीक है भाई, एमआरपी प्राइस। अब देखो भाई, अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो भाई, अब मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनेंगे, चाहो तो आप इसको सीधा प्रिंट प्राइस लिख लो, नहीं तो आपको सर एमपी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, इसको लिख लो प्रिंट प्राइस, ठीक है भाई। प्रिंट प्राइस क्या होता है, हमारा अंकित मूल्य, ठीक है भाई। 25 है हमारा क्या भाई, प्रिंट प्राइस है, जो कि आपका उसमें नोट पड़ा हुआ है, और 1600 रुपये का भाई क्या कह रहा है मेरे दोस्त, आप करो से लाभ कमा रहा है, ठीक है भाई। आप ये बताओ प्रिंट प्राइस कितना मेरे शेयर, प्रिंट प्राइस है आपका 25, प्रिंट प्राइस कितना मेरे शेयर, आपको सर प्रिंट प्राइस तो दिया गया है 25, और भाई वो आपको कह रहा हूँ बेच कितने में रहा भाई, आपको सर बेच कितने में रहा मेरे शेयर, आपको सर बेच रहा है 16 में,
बेच कितने मेरा मेरे शेयर, आपको होगा सर 16 में। तो भाई यही तो पूछा कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना भाई, प्रिंट प्राइस, ये अंकित मूल्य और ये रहा विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है भाई, आपका प्रिंट प्राइस है, यानी कि जिसमें आपका नोट छपा हुआ है, एमआरपी जिसमें लिखी हुई है, वो हमारा होता है प्रिंट प्राइस जिसको कहते हैं। और एसपी होता है जिसमें बेचा है। तो ये तो बिल्कुल आसान बन गया। तो 25:16 का ही रेशो कटेगा, कट नहीं रहा है तो नहीं कटेगा, तो यही आंसर होगा भाई 25:16। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का मेरे शेर बिल्कुल सही जवाब है भाई। ठीक है भाई, कोई दिक्कत हो कोई बता देना मेरे शेर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/8 है भाई। इस बार क्या किया, क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल घुमाया है भाई। आपको नहीं घूमना है मेरे शेर, 26 फरवरी 2024 के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है भाई। देखो जैसा क्वेश्चन में बोला जाए वैसे वैसे कर लो भाई। कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/8 है भाई। विक्रय मूल्य का भाई, सीपी क्या होता है आपका कॉस्ट प्राइस, और एसपी क्या होता है आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है भाई, हमसे क्या पूछा, विक्रय मूल्य का 5/8। तो भाई मैंने अभी बताया था 5/8, तो भाई 5/8 क्या विक्रय मूल्य का, यानी कि क्रय मूल्य कितना दिया गया मेरे शेर, क्रय मूल्य 5 है तो विक्रय मूल्य कितना दिया गया 8 है। तो ये 5/8 का मतलब समझ में आ गया, क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य 8 और क्रय मूल्य 5। तो भाई देखो आपको सर कोई वस्तु 5 में खरीद रहे हो या 8 में बेच रही हो, कितने का लाभ होगा, तो आपको सर 3 का लाभ होगा। 3 का लाभ किस पर होगा भाई, सीपी पर, यानी सीपी दिया है 5, गुणा कर देंगे भाई 100 का। तो कितना होगा भाई, आपको सर इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 20 दिया 60%। कितना होगा मेरे शेर, आपको सर 60% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या, बात समझ में आ जाए तो भाई एक लाइक जरूर कर देना भाई। जिसको भी ये कंटेंट समझ में आ रहा है, आप कह रहे हो कि सर लगता है कि आप भाई अच्छे से पढ़ा रहे हो, तो भाई लाइक कर देना एक बार, क्योंकि आपके द्वारा एक एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है भाई। लाइक करने से किसी के पैसे नहीं लगते। चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यदि किसी लेन देन में हुई हानि विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर, भाई देखो लेन देन की बात है कि विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है, तो हानि प्रतिशत लगभग कितना होगा, लगभग यानी कि आपका लगभग पॉइंट में अप्रोक्स आप बता सकते हो भाई। ठीक है, अब देखो 1/5, आप मेरे शेर ये बताओ, आप हमें ये बताओ लेन देन में हुई हानि विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है भाई, 1/5 के बराबर है भाई। अब आप हमें एक बात बताओ, 1/5 को पहले समझो, 1/5 भाई, 1/5 करे विक्रय मूल्य के। ठीक है भाई, तो विक्रय मूल्य क्या है मेरे शेर, आपको सर एसपी, यानी कि विक्रय मूल्य दिया गया है 5। अब भाई 5 के हानि बता रहा भाई, आप या बताओ हानि कैसे निकालेंगे। आपने कोई वस्तु 5 में यदि बेच दी है, यानी कि खरीदी तो ज्यादा में होगी और आपने उसे कम में बेचा होगा, हानि तभी तो होगी। यदि मैं आपसे बोलूं कि हानि कब होगी, तो आप क्या कहोगे सर, यदि मैंने कोई वस्तु ज़्यादा में खरीदी है और मैंने उसको कम में बेच दिया है, तो भाई सीधी सी बात है कि वहां पर हमें हानि होगी। अब मैं आपसे कहूं कि सीपी एसपी बताओ कितना होगा, यदि मैं आपसे बोलूं कि इसका सीपी और एसपी कितना होगा, तो भाई 1/5 से आप सीपी एसपी बता सकते हो। कैसे कि सर यहां पर हानि की बात कह रहा है, तो इसका मतलब हमें हानि होगी, खरीदी तो हमने ज़्यादा में होगी और बेची कम में होगी, तभी तो हमें हानि होगी। तो आप कहोगे सर कि यदि मैं 5 में बेच रहा हूं और हमें निकालनी हानि है, तो भाई 1/5, यदि मैं 5 में 1 जोड़ दूंगा तो क्या होगा भाई 6, 5 में 1 जोड़ दूंगा तो क्या होगा मेरे शेर, आप कहोगे सर 6 हो जाएगा, तो 6 हमारा क्या होगा मेरे शेर, आप कहोगे सर ये हमारा, यही तो हमारा क्रय मूल्य होगा, यही तो हमारा क्रय मूल्य यानी कि सीपी होगा। तभी तो जब 6 में खरीदा था 5 में बेचा था, तभी तो हमें हानि हुई है। तो हानि कितने की हुई मेरे शेर, आपको सर हानि हुई है 1 की। हानि किस पर होती है, देखो एक बात हमेशा याद रखो, चाहे लाभ प्रतिशत निकालना हो या हानि प्रतिशत निकालना है, हमेशा क्रय मूल्य पर निकालेंगे भाई। इस बात का विशेष ध्यान रखना, विक्रय मूल्य पर कभी मत निकाल देना, नहीं तो आंसर गलत कर लोगे भाई। हानि प्रतिशत हो या लाभ प्रतिशत, हमेशा क्रय मूल्य पर निकालना है। तो क्रय मूल्य मेरे दोस्त कितना है, 1/6 और गुणा कर देंगे भाई 100 की, तो ये हो जाएगा 100/6। तो कितनी बार कटेगा मेरे शेर, तो ये कटेगा भाई आपका 6 एकम 6, यानी कि 1 और कितना बचेगा 4, तो 6×4 36, 6×4 36, तो 16 पॉइंट में आएगा भाई। तो 16 पॉइंट में कितना आएगा, फिर आपका 36 40 हो जाएगा, फिर से 36 आएगा, तो 16.66 कितना आएगा मेरे दोस्त, 16.66%। तो देखो भाई ये किस ऑप्शन में है, तो भाई आप कहोगे सर 6 में, देखो भाई 6 7 है, तो भी बिल्कुल सही। तो अप्रॉक्स लगभग आपका यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। और लगभग में ही पूछा था मेरी शेर, लगभग में ही पूछा था, तो भाई ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बताओ कोई दिक्कत हो तो बताओ एग्जाम में, कोई दिक्कत हुई भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम हॉल में आप बड़े ही आसानी से कर लोगे भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 13। अब भाई क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रेशियो का क्वेश्चन है। 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए भाई, 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए भाई। कह रहा है कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो दिया गया भाई 7 और 11 में।
तो हानि प्रतिशत, भाई हानि प्रतिशत हो चाहे लाभ प्रतिशत, हमेशा क्रय मूल्य पर निकालो। तो इसमें बताना आपको सबसे पहले क्या है कि क्रय मूल्य क्या है और आपका विक्रय मूल्य क्या है। तो सबसे पहले आपको कॉस्ट प्राइस और सीपी एंड एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस आपको पता करना है। तो भाई क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य यानी सबसे पहले विक्रय मूल्य बोला तो रेशियो उसी का होगा। तो विक्रय मूल्य क्या है अभी 7 है। फिर क्या बोल रहा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य यानी कि इसके बाद क्या है 11 है। तो भाई क्रय मूल्य कितना भी 11 में, तभी तो हानि होगा। तो हानि प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि ज्यादा में खरीदेंगे कम में बेचेंगे तो हानि होगी। हानि होगी भाई। आप बताओ यदि आप लोगों ने बाजार से 4,000 रुपए की साइकिल को खरीदा है और घर पर आके उसको 2,000 में बेच दिया, तो भाई आपको लाभ होगा या हानि होगी? तो आप कहोगे सीधी सी बात है कि मेरा तो भाई हानि होगी, भाई मुझे 2,000 रुपए की हानि हो गई है। तो वैसा इसमें भी है। तो भाई 11 में खरीदा था 7 में बेच दिया, कितने की हानि हुई है? तो आप कहोगे सर मुझे तो हानि हो गई 4 की। 4 की हानि हुई है। मैंने एक बात बताई है कि हानि प्रतिशत हो चाहे लाभ प्रतिशत, हमेशा क्रय मूल्य पर निकालना है, सीपी पर निकालना है, कॉस्ट प्राइस पर निकालना है। तो भाई हानि कितने की हुई है? 4 की। सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना है? 11 और गुणा कर देंगे भाई 100 की। ये कितना हो जाएगा मेरे शेर? आपको सर ये हो जाएगा आपका 400 बटे में आ जाएगा 11। तो काटेंगे तो ये कटेगा 3 बार, 11 3 33। फिर आपका बचेगा 7, भाई कितना होगा? 11 3 37 हो जाएगा भाई। और 11 कितना हो जाएगा भाई? ये कितना होगा? 11 3 33 70 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 बार, 11 6 66। फिर कितना बचेगा भाई? 4 बचेगा। फिर आपका जाएगा 3 बार, तो 11 3 33, फिर आएगा 36.36, 36.36 है भाई। देखो कहीं पर ऑप्शन में है क्या भाई? आपको सर ऑप्शन नंबर सी में देखो दिया गया, सी में दिया गया, तो यही आंसर होगा भाई। 36.36, तो यही आंसर है भाई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई मेरे दोस्त? बात समझ में आ गई तो भाई थम्स अप कर देना मेरे शोर। ठीक है भाई, चलिएगा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। एक बल्ब के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो 20:25 है, तो लाभ प्रतिशत कितना? भाई बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। इसमें ना तो कॉपी की जरूरत है ना ही पेन की जरूरत है भाई। क्या कहोगे सर? भाई इसमें बोला ही है, सीधी सी बात है। क्रय मूल्य पहले बोला तो क्रय मूल्य 20 दिया गया, यानी कि सीपी आपको कितना दिया है? 20। विक्रय मूल्य बाद में बोला तो विक्रय मूल्य बाद का है, तो आपको सर एसपी। भाई आप बताओ 20 में खरीद रहे हो 25 में बेच रहे हो, भाई आप सीधी सी बात बताओ कि 20 में खरीद रहे हो 25 में बेच रहे हो, लाभ कमा रहे हो भाई कितने का? 5 का। तो लाभ हो या हानि हो किस पर निकालते हैं? सीपी पर। तो सीपी आपका ये है, एसपी आपका ये है। तो हानि क्रय मूल्य कितना भाई? 20 है और गुणा कर देंगे परसेंटेज निकालने की 100 की। 5 चौको 20 और 25 चौको 100, तो क्या कहोगे मेरे दोस्त? 25%। भाई कहां पर है 25%? ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई। 25% का लाभ होगा भाई। ठीक है भाई, चलिएगा बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। बोला है कि एक किताब के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का रेशियो 3 और 4 के अनुपात में है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? इस बार आपको लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताना। भाई देखो विक्रय मूल्य सबसे पहले दिया है, तो भाई विक्रय मूल्य का रेशियो मैंने निकाला सीपी यानी कि एसपी, सीपी और एसपी। तो भाई विक्रय मूल्य पहले दिया, तो विक्रय मूल्य क्या होगा मेरे शेर? 3 है। तो यहाँ पर आपको सर विक्रय मूल्य, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3। विक्रय मूल्य कितना लिख देंगे भाई? 3। इसके बाद क्या बोला? क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना भाई? 4। तो भाई सीधी सी बात है, हानि होगी या लाभ होगा? तो आप कहोगे सर मुझे तो हानि होगी, मुझे तो मेरे शेर क्या होगी सही? आप कहोगे सर मेरे को हानि होगी। कितने की हानि हो रही है भाई? आप बता रहे हो कि सर 4 में खरीद रहे हो, 3 में बेच रहे हो, तो सीधी सी बात है हानि कितने की होगी? 1 की। 1 की हानि होगी, तो भाई हानि हो या लाभ हो किस पर निकालेंगे? सीपी पर। तो 1/4 गुणा कर देंगे भाई 100 की। तो 25 चौको 100, तो भाई क्या कहोगे सर? 25% की क्या होगी भाई? हानि हो रही है भाई। क्या होगी मेरे दोस्त? हानि होगी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का मेरे भाई एकदम राइट आंसर है। 25% की हानि होगी भाई। लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत निकालना सीख गए भाई, बहुत अच्छे। आगे चलते भाई अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 17। ये कौन सा था भाई? क्वेश्चन नंबर 15 था ये। अब कौन सा आएगा भाई? क्वेश्चन नंबर 16 आना चाहिए। ये 17 आ गया, तो 16 कहाँ गया भाई? क्वेश्चन नंबर 16 कहाँ गया भाई? 1 मिनट लगाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 16, लो भाई क्वेश्चन नंबर 16 आ गया भाई आपके सामने। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 भाई। ठीक है भाई, 15 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है भाई। अब आज के 16 नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से पढ़ेंगे मेरे शेर। कह रहा है कि अंकित मूल्य के 3/10 के, भाई देखो लेवल बढ़ रहा है क्वेश्चन का। 27 फरवरी 2024 को एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। कह रहा है कि अंकित मूल्य के 3/10 पर एक घड़ी को बेचने पर 16% की हानि हो रही है, और घड़ी के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताना। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा भाई? अंकित मूल्य
और आपका भाई जो आपका एसपी यानी कि बेचने वाली जो कीमत है, और अंकित मूल्य, भाई इन सभी का पहले रेशियो निकालो। तो भाई रेशियो निकालेंगे तो अंकित मूल्य के 3/10 पर, भाई देखो जो 3/10 दिया है ना आपके 3/10, इसमें से भाई सबसे पहले जानो अंकित मूल्य। अंकित मूल्य यानी कि प्रिंट प्राइस, जो उसमें एमआरपी लिखी हुई है वो कितने की है। तो भाई यदि एमआरपी भी कह रहा है कि 3/10 की बेचने पर 16% की हानि हो रही है भाई, 16% की हानि हो रही है भाई, ठीक है भाई। तो सबसे पहले निकालेंगे भाई इसका अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य आप हमें ये बताओ भाई, यदि उसमें 10 रुपये आपका प्रिंट प्राइस है, यदि उसमें 10 रुपये प्रिंट प्राइस है, तो भाई अंकित मूल्य पर एक घड़ी को बेचने के लिए बोल रहा है, बेचने पर, तो उसे कितने में बेचा होगा भाई, आपको सर एसपी हो जाएगा हमारा 3। तो एसपी कितना होगा भाई 3। तो यहाँ से भी क्या करेंगे, तो आपको सर यहाँ पे हमें एसपी और आपके प्रिंट प्राइस का मुझे रेशियो निकालना है। तो यहाँ से प्रिंट प्राइस का रेशियो कितना, भी छपा कितना था भी इसमें आपको सर, एमआरपी तो 10 की थी और बेचा कितने में था भाई, बेचा तो मैंने 3 में था। बेचा कितने में था मेरे दोस्त, आपको सर बेचा तो 3 में था। तो क्या हुआ, 16% की हानि हो गई भाई। तो भाई 16% की फ्रैक्शन भाई क्या होगी, मैंने परसेंटेज निकाली, मैंने आपको फ्रैक्शन बताई थी। तो 16% की फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, तो आपको सर 16/100, तो 4 चौको 16 और 25 चौको 100, तो 4/25। तो भाई आपसे क्या कहूंगा मैं, तो आपको सर 4/25 होती है। तो 16% की यदि मैं फ्रैक्शन निकालूंगा तो क्या होगी भाई, आपको सर इसकी जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 4/25। बात समझ में आ गई, ये 4/25 कहाँ से आया। नहीं तो आप पूछो कि सर 4/25 कहाँ से आ गया। तो भाई ये 16% की फ्रैक्शन है मेरी दोस्त, ठीक है भाई। अब आप ये बताओ, कह रहा है कि हानि हो रही है भाई। तो यहां से भाई देखो एसपी आ गया, पी आपका प्रिंट प्राइस आ गया। अब क्या निकालना है मेरे भाई, अब तो सीपी निकालना है। तो सीपी निकालेंगे भाई, ठीक है। तो आप बताओ कि कोई वस्तु है भाई, यहाँ पे देखो 16% क्या आ गया, 4/25 रेशियो। अब यहाँ पे सीपी निकालना है भाई, देखो हानि हो रही है, हानि बोला है तो हानि होगी। तो हानि कब होगी, जब आपने कोई वस्तु ज्यादा में खरीदी होगी और कम में बेची होगी। यदि मैं आपसे कहूं, यदि मैं आपसे ये बोलूं कि आपको 4/25 में हानि बतानी है, तो सीपी और एसपी के लिए भाई, ठीक है। तो आप क्या कहोगे सर, यदि मैं आपसे कहूं कि यदि मैंने कोई वस्तु 25 रुपए में खरीदी है, 25 में खरीदी है और मुझे हानि हो रही है, तो कितने की हानि हो रही है, ऊपर कितना भी बटे में 4 है। तो 25 में से जब इसको हम 4 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, तो आपको सर ये आ जाएगा 21। तो भाई हानि हुई है, कितने की हानि, तो आप यहां से भी देखोगे तो आपको सर यहाँ से 4 की हानि हो रही है। तो ये वही तो लिखा है 4/25। यहां तक की बात समझ में आ गई, ये भाई कैसे लिखा मैंने, ये बात समझ में आ गई, ये मैंने कैसे लिखा है मेरे भाई, इतनी बात समझ में आ गई तो भी बता देना भाई, ठीक है भाई। चलिएगा, तो 25/21 का रेशियो आ गया। अब ये रेशियो को इकट्ठा कैसे किया जाता है, मैंने आपको बताया था, जो पास की संख्या हो, जो पास की संख्या हो। तो भाई इसके पास में संख्या कौन सी, 21 है, तो भाई 21 को यहाँ पे लिख देंगे भाई। इसके पास में संख्या कौन सी, 3 है, तो भाई यहाँ पे 3 आ जाएगा। बस रेशियो ऐसे ही तो निकालते हैं भाई, रेशियो निकाल लो, आंसर आ गया। रेशियो निकाल लिया तो आंसर आ गया भाई। तो कितना होगा भाई, आप कहोगे सर ये कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा आपका कितना, चाहो तो इसको काट लो, चाहो तो इसको काट लो भाई, काट देंगे तो उतना ही आसान हो जाएगा भाई। चाहो तो जैसे आप चाहो वैसे कर लो भाई, काट लेंगे तो इतनी कैलकुलेशन बच जाएगी, बाकी चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो। तो 25 कितना होगा भाई, आपको सर ये आ जाएगा 75, और 21 कितना हो जाएगा भाई, आपको सर 63, और इसकी मल्टीप्लाई कर दो 21 दामन कितना हो जाएगा भाई, 210। हमसे क्या पूछा था, अंकित मूल्य यानी कि प्रिंट प्राइस और क्रय मूल्य। हमसे क्या पूछा है, अंकित मूल्य कितना भाई, ये आपका प्रिंट प्राइस है, और क्रय मूल्य यानी कि खरीदा कितने में, यानी कि सीपी। हमें सीपी और एसपी यानी कि प्रिंट कितना बता, प्रिंट प्राइस और क्रय मूल्य। तो भाई यहाँ पे कितना भी प्रिंट प्राइस, यानी कि यहाँ पे हम कितना लिखेंगे भाई, आपको सर यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट प्राइस और क्रय मूल्य यानी कि सीपी, हमें इसका रेशियो बताना है। तो प्रिंट प्राइस का रेशियो कितना दिया गया, तो आपको सर इसका रेशियो हमें दिया गया है 210, और सीपी का रेशियो कितना दिया गया भाई, 75। अब भाई कटे तो काट दो, कटेंगे तो काटेंगे भाई। भाई किससे कटेगा, तो आपको सर ये तो 5 से कट रहा है भाई, 5 से कट रहा है तो काटो भाई, 5 से कट रहा है तो भी काट देंगे। तो ये हो जाएगा 5 चौको 20, और ये कितना हो जाएगा भाई, 5 दूनी 10। 5 से काटेंगे इसको तो 5 एकम 5, 2 बचेगा तो 5 25, कितना हो जाएगा भाई, 42/15 भाई। अभी भी देखो काटो, अभी भी कटेगा क्या, तो आपको सर जी हाँ कट जाएगा। तो किससे कटेगा, तो आपको सर 3 से काट देंगे भाई। ये हो जाएगा 3 पचे 15, और इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौको 12। तो भाई कितने का रेशियो आया, 14/5। कितने का रेशियो आया मेरे शेर, आपको सर 14/5। देखो भाई कहाँ पर, भाई ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 14/5। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई, 14/5 के अनुपात में अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिएगा भाई, बहुत अच्छे समझ में आ गया हो तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अब भाई क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 भाई, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि एक मोबाइल को क्या कह रहा है भाई, 25% की हानि पर बेचा है।
एक मोबाइल को 25% की हानि पर बेचा है, तो मोबाइल की क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो कितना भाई? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो पूछा भाई, बेहद आसान क्वेश्चन है भाई। क्या कह रहे हैं? 25% हानि भाई, 25% की फ्रैक्शन निकाल दो भाई। इसकी जो फ्रैक्शन मैं निकालूंगा तो कितना होगा भाई आपको सर? 1/4। 25% की फ्रैक्शन क्या होगी मेरे शेर? 1/4। तो यहां से हमें सीपी और एसपी निकालना है मेरे भाई। सीपी और एसपी निकालना तो भी निकाल दोगे भाई क्या आपको सर? जी हाँ बिल्कुल निकालेंगे भाई। रेशियो पूछा था तो सीपी रेशियो एसपी भाई। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4 भाई। हानि पूछा है ना भाई। अब आप ये बताओ, जब कोई वस्तु ज्यादा में खरीदी होगी, कम में बेची होगी, तभी तो हानि होगी। तो भाई मैंने खरीदा कितने में था मेरे शेर? आपको सर 4 में खरीदा था, तो भाई 4 में खरीदा था तो 1 की हानि हुई। तो हानि यानी जिसको बेचा कितने में था? आपको सर 3 में बेचा होगा, तभी तो हानि होगी। तभी तो ये 1 की हानि हुई है, तभी तो ये 1 की हानि हुई है। तो रेशियो पूछा था, तो रेशियो कितने का आया भाई? 4:3 का रेशियो है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो 4:3 का रेशियो मेरे शेर पूछा था, तो भाई देखो आपके सामने ये देखो दिया गया 4:3। तो यही तो आंसर है भाई, ऑप्शन नंबर बी, 4 और 3 का रेशियो है। बात समझ में आ गई? तो हानि कितने की हो रही? हानि 1 की हो रही है। खरीदा 4 में था तो बेचा कितने में था? 3 में, तभी तो 1 की हानि होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? कोई डाउट? चलिएगा आगे कल चलो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक मेज का विक्रय मूल्य, एक मेज का विक्रय मूल्य 6,875 रुपए, तो उस पर लाभ प्रतिशत भाई 25% है। तो मेज का क्रय मूल्य क्या होता है भाई? सीपी बराबर क्या होता है भाई? आप क्या कहोगे सर? क्रय मूल्य हमें निकालना भाई, क्रय मूल्य बराबर। ठीक भाई, इस बार क्या पूछा भाई? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कि आपको खरीदा कितने में था, आपने खरीदा कितने में था मेरे शेर, ये पूछा है। तो भाई 25% का लाभ, भाई 25% का वो लाभ कमा रहा है किस पर? विक्रय मूल्य पर। विक्रय मूल्य कितना भी? 6,875 रुपए। 6,875 रुपए है मेरे शेर, 6,875 रुपए। अब भाई इस क्वेश्चन को भी एक मैं आपको एक तरीका भी बता दूं। यदि मैं आपसे पूछूं कि क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है भाई, क्रय मूल्य का भी मैं यदि आपसे फॉर्मूला पूछूंगा तो आप क्या कहोगे सर? सीपी पूछा है ना, सीपी। सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो भाई सीपी बराबर एक फॉर्मूला याद रख लो भाई, सीपी बराबर होता है आपका एसपी। सीपी बराबर क्या होता है मेरे शेर? एसपी गुणे 100/100 प्लस पी। 100/100 प्लस पी क्या दो, यानी कि 100 प्लस पी जो होता है भाई, ये क्या है? आपका लाभ है। ये मेरे शेर क्या दिया गया? आपका प्रॉफिट, यानी कि ये आपको लाभ दिया गया है। ठीक है भाई, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो इसका फॉर्मूला भाई सभी लोग याद कर लो, आपके काम आएगा भाई। ठीक है भाई, ये आपका फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला। ठीक है भाई, सीपी बराबर एसपी इंटू 100/100 प्लस पी, और पी क्या है हमारा? प्रॉफिट यानी कि लाभ। ठीक है भाई, अब देखो यहां से कह रहा है कि 25% का लाभ कमा रहा भाई। इसको मैं डायरेक्ट चाहूं तो कर सकता हूं, वैसे इसको कैलकुलेशन कम हो जाए इसके लिए आपको इसको फ्रैक्शन में तोड़ लेता हूं। ठीक है भाई, 25% की मैं फ्रैक्शन की यदि मैं बात करूं तो क्या होगा भाई? 1/4 होता है भाई। हमें क्या निकालना है मेरे दोस्त? सीपी एंड एसपी। हमें क्या निकालना भाई? सीपी निकालना है, और क्या निकालना भाई? एसपी निकालना है भाई। तो आपसे क्या कह रहे भाई? क्रय मूल्य पूछा है तो लाभ हो रहा है ना भाई, लाभ। तो खरीदा कितने में था भाई? 4 का। अब 4 का खरीद रहे भाई, 1 का लाभ हो रहा है, तो 1 का लाभ होगा तो बेचा कितने में था भाई? 5 में। तभी तो होगा भाई, 4 में खरीदा भाई, 5 में बेचा, तो कितने का लाभ हुआ मेरे शेर? आपको सर 1 का। तो अब यहां से भाई देखो हमसे क्या पूछा भाई? विक्रय मूल्य। आप कह रहे हो कि विक्रय मूल्य कितना भी आपका दिया गया है 5, और यहाँ पे कितने दिए भाई? 6,875 है। 6,875 आपको विक्रय मूल्य दिया गया है। और विक्रम और सीपी निकालने के लिए कहता है एसपी। और भाई आपको तो कोई फॉर्मूला आप चाहो तो डायरेक्ट भी रख सकते थे कि एसपी गुणे 100/100 प्लस लाभ, तो इसका 125% लिखते तो भी वही आपका बनता, तो भी आपका वही तरीके से बन जाता, तो भी आपका वही आंसर आएगा। तो भाई यहाँ पे देखो एसपी कितना भी आपको सर 5 है, और गुणा कर देंगे भाई 100 का भाई, सॉरी आपको गुणा कर दे, कितनी कर दी? सीपी यानी कि 4 की। बात वही आएगी भाई, इसको काटेंगे तो किससे का कितनी बार कटेगा? तो आपको सर 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब यहाँ पे बचेगा 5 3 15, 18 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा आपका? 7 है। तो यहाँ पे बचेगा आपका 7, 5 7 35 हो जाएगा, 5 25। तो 1375 गुणे 4 कर दे तो कितना आएगा? 4 5 20 की जीरो कैरी करेगा 2, 4 7 28, 2 जीरो। और फिर कितना आएगा? 4 3 12, 2 12 3 15, 5 4 एकम 4 1 5, 5500 आ जाएगा भाई। कितना आएगा मेरे शेर? 5500 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है भाई। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त एकदम सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते समझ में आ गया भाई। उम्मीद करते मेरे शेर आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? कोई दिक्कत? चाहो तो आप इसको 100 मान के भी कर सकते हो भाई। ठीक है भाई, चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 360 रुपए है, यदि लाभ प्रतिशत 8 है। भाई 360 रुपए, उसका लाभ प्रतिशत 8 है, तो लाभ का मूल्य कितना भाई? लाभ का मूल्य पूछा मेरे शेर। इस बार क्या पूछा शेर? आप कह रहे हो सर लाभ का मूल्य पूछा भाई, बता देंगे भाई, बता देंगे भाई। कह रहा कि वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना मेरे दोस्त? 360 है भाई। तो सीपी बराबर क्या होता है भाई? लाभ प्रतिशत निकालने के लिए बोल रहा है भाई, लाभ निकालने के लिए। तो लाभ प्रतिशत कितना दिया भाई? 8% का दिया गया है। तो यहाँ से लाभ का मूल्य निकालना है, तो लाभ का मूल्य कैसे निकालेंगे भाई? देखो
लाभ का मूल्य कैसे निकालना भाई, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे भाई, ठीक है। लाभ का मूल्य कैसे निकालना भाई, देखो सीपी कितना दिया भाई आपको सर 360, 360 दिया भाई। लाभ कितने का कमा रहा भाई 8 का, तो 8 का लाभ कमा रहा तो गुणे 8 और परसेंटेज निकालने के लिए कर देंगे 100। तो इससे क्या होगा भाई, लाभ का मूल्य निकलेगा। क्योंकि 8% निकाल रहे हो भाई, 8% निकालना है तो 360 का 8% निकाल दो। तो 300 का 8% निकाल, 360 का 8% तो 360 गुणे 8/100। तो भाई जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब इसको काटेंगे भाई, ये कितना होगा भाई, 4 से काट देंगे तो 4 दूनी 2 से काटो इसको, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2 चौको 8 और ये हो जाएगा 2 पंचे 10। अभी 36 चौको कितना हो जाएगा, तो 4 छिंग 24 की 4 कैरी करेगा 2, 4 तिया 12 2 14, यानी कि 144 बटे कितना हो जाएगा भाई 5। भाई भाग देंगे कितनी बार जाएगा, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 4 बचेगा तो 5 अट्ठी 40, तो 28 आ गया। तो 28 पॉइंट करके एक ही ऑप्शन है, तो यही देखो यही आंसर होगा भाई 28.8। कितना होगा मेरे दोस्त, 28.8 रुपए। रुपए पूछा था भाई, तो रुपए के आ गया 28.8 रुपए। कोई दिक्कत बताओ भाई, इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि यदि वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी 220 रुपए है तो लाभ हमें 20% का हो रहा, तो वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य पूछ लिया मेरे शेर, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस पूछा भाई, सेलिंग प्राइस। तो भाई वस्तु का क्रय मूल्य कितना भाई, क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य हमें दिया गया है 220। भाई 220 दिया, लाभ कितने का कमा रहा भाई, 20% का। तो हर चीज 100% होती है, तो उसमें यदि 20% का लाभ कमाएगा तो भाई कितने का कमाएगा, तो आपको सर वो कमाएगा 120%। हर चीज 100% होती है, 20% का लाभ हो रहा है, तो भाई कितना होगा भाई 120%। तो वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि 220 का 120% निकालेंगे तो भाई जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा। तो ये कितना होगा भाई, 12 दूनी 24 की 4 कैरी करेगा 2, और 12 दूनी 24, 2 कितना होगा भाई 26। तो कितना आया मेरी शेर 264। वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि उसने बेचा कितने में होगा, 264 रुपए में बेचा होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी मेरी शेर एकदम राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है भाई। क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आता है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है कि यदि मेज का विक्रय मूल्य 7,686 रुपए, भाई देखो मेज का इस बार क्या पूछा भाई, मेज का विक्रय मूल्य आपको दिया गया है, मेज का विक्रय मूल्य दिया है 7,686 रुपए। यदि लाभ प्रतिशत 22% है तो मेज का क्रय मूल्य। अब इस बार क्या पूछा भाई, सीपी पूछा। इस बार मेरे शेर क्या पूछा है, तो आप कहोगे सर इस बार हमसे सर पूछ लिया सीपी, तो भाई निकालो, निकालेंगे भाई, आप लोग ही निकालेंगे इस क्वेश्चन को भाई, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ना भाई आप लोग ही करेंगे भाई, ठीक है भाई, आप लोग ही इस क्वेश्चन को भाई सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिएगा बहुत अच्छे। भाई कह रहा है कि मेज का क्रय मूल्य बताना भाई, मेज का क्रय मूल्य। तो भाई ये तो बिल्कुल आसान हो गया भाई, ये क्वेश्चन तो मेरे शेर बिल्कुल आसान हो गया भाई। देखो मूल्य कितना अभी, विक्रय मूल्य कितने में बेच रहा है, 7,686 रुपये में, 7,686 रुपये में बेच रहा है। लाभ कितने का कमा रहा है भाई, लाभ कितने का कमा रहा है, लाभ कमा रहा है भाई 22%। पर हमेशा याद रखना जो लाभ कमाता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर कमाएगा। हमें नहीं पता भाई क्रय मूल्य कितना है, तो भाई क्रय मूल्य मानेंगे 100। तो भाई ये लाभ कितने का कमा रहा है 22% का, तो भाई इसमें आएगा बटे में आएगा 22। और भाई क्या निकालना है क्रय मूल्य, तो ये कितना आ जाएगा भाई आपको सर 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 100। तो भाई आप ही बताओ भाई क्रय मूल्य तो निकालना है, तो क्रय मूल्य कितना होगा 100। अब भाई इसमें लाभ कितने का कमा रहा है भाई, 100 में लाभ कमा रहा है 122 का, तो क्या होगा 76 बटे 122 इंटू 100। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, काट देंगे भाई, काटो इसको, सेल कैलकुलेशन है बस और कुछ नहीं है भाई। काटेंगे इसको तो कितने से कटेगा भाई, इसको काट दो 2 से, 2 से काटेंगे तो 2 छक्के 12 और 2 एकम 2, फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, फिर किससे कटेगा 4 से कटेगा तो 2 चौको 8 और 2 तिया 6। अब किससे कटेगा भाई, आपको सर इसको काटेंगे, इससे को काट दीजिए भाई, किससे कटेगा भाई, 4 एकम 4, 4 चिंग 24, 6 एकम 6, 6 चरंग 36, तो 6 एकम 6 ज़्यादा हो रहा है भाई, ज़्यादा हो रहा है। तो भाई कितना 6 एकम 6 और 6 चरंग 36, और 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 छिंग 42, ज़्यादा हो रहा है भाई। ये 61 से यदि मैं इसको भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, तो आपको सिर्फ ये जाएगा 6 बार, 6 बार जाएगा। तो 61 छिक्का कितना हो जाएगा, तो 6 एकम 6 और 6 चरंग 36, यानी कि आ जाएगा 336, ये 384। ठीक है भाई। अब भाई इसको मैंने कितनी बार काटे, 336 बार गया, तो यहाँ पे कितना भाई 384 माइनस किया तो कितना होगा, 14 में से 6 जाएगा 8, यहाँ पे आपका बचेगा 7 में से 3 जाएगा 4, और ये कितना हो गया 483 हो गया भाई, कितना हो गया 83। अब कितनी बार जाएगा, अब कितनी बार जाएगा, तो यदि 61 तियाँ 3 एकम 3, 61 तियाँ 3 एकम 3, तिछंग 18, तो यहाँ पे आपका बचेगा कितना, 14 में से 6 गया 8, यहाँ पे बचेगा 7 में से 3 जाएगा 483। तो भैया आप 3 बार जाएगा, तो 3 एकम 3, तिछंग 18, 3 छंग 18 भाई, कितनी बार जाएगा, तो 61 तियाँ, तो 61 तियाँ कितना होगा मेरे शेर,
कितना होगा भाई 61 छिक्का, तो 61 छिक्का होता है 6 एकम 6 और 6 चरंग 36, 6 चरंग 36 हो जाएगा भाई, 336 होगा भाई, 6 चरंग 36, 366 होगा भाई, 366, तो 7 में से 6 जाएगा 183 बचेगा, तो 61 या 3 एकम 3 3 18, बिल्कुल सही भाई। ये कितनी बार कटेगा भाई आपको सर, ये कटेगा 3 बार, कितनी बार कटेगा भाई 3 बार, तो 61 तिया कितना हो जाएगा भाई, यह हो जाएगा आपका 183, ठीक है भाई, 3 एकम 3 3 छंग 18, तो 63 बार कट गया, तो भाई ये कितना होगा 6300 आ गया भाई, 63 के इसमें गुणा कर दिए तो कितना आ गया भाई 6300, तो क्या ऑप्शन में है 6300, आपको भी जी हाँ भाई ऑप्शन नंबर बी में है। आप कहोगे सर जी हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 6300 रुपए में उसको खरीदा था क्रैमूल, तो क्रैमूल यानी कि सीपी बराबर कितना आ गया भाई, ये देखो आ गया भाई, ठीक है चलिएगा बहुत अच्छे। आगे अब सीपी बराबर होता है कि एसपी गुणे 100/100 प्लस लाभ, तो यही तो है, आपको मैंने सीपी का फॉर्मूला क्या बताया था, एसपी गुणे 100/100 प्लस पी, 100 प्लस पी का मतलब यानी कि लाभ, तो ये लाभ ही तो है 22% का लाभ, तभी तो मैंने 122 लिखा। अब 100 में पी यानी कि 22 जोड़ोगे यही तो है, और 100 गुणा आपको ऊपर लिखा है, तो यही तो फार्मूला लगाया मैंने, और कुछ नहीं, कि नहीं तो आपको सर ये कैसे लिख दिया, तो ये फार्मूला इस पर है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि एक साइकिल को $120 में खरीदी है और इसे 15% के लाभ पर बेची है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या भाई, विक्रय मूल्य निकालना तो वही तरीका भाई, भाई 120 में हमने इसको खरीदा था, 120 में खरीदा है और 15% का लाभ कमाने के लिए इसको हमने क्या किया, 15% के लाभ पर बेचा भाई, 15% का लाभ कमाने के लिए किस पर बेचा भाई, 115 और बटे में कितना आ जाएगा भाई 100, समझ गए ना भाई, समझ गए ना। तो एसपी बराबर क्या हो गया, सीपी गुणे लाभ बटे 100, तो भाई इसको करेंगे सॉल्व, तो कितना हो जाएगा भाई, इसको काट दो चाहे, तो भाई 0 से 0 इसको काट देंगे, 0 से 0 काट दिया, तो 12 की उसमें गुणा करेंगे, तो 12 पंचे 60 की 0, 12 पंचे 60 की 0 कैरी करेगा आपका 6, ये कितना हो जाएगा भाई आपका होगी सर 6, और 12 एकम 12 6 18 की 8 कैरी करेगा 1, 12 एकम 12 1 13, तो 1380/10, तो भाई 1380/10, 0 से 0 खत्म, क्या बचेगा $138, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी देखो आ गया भाई, $138 आएगा भाई, यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि एक बैट को 750 रुपए में खरीदा जाता है और 8% की हानि पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या भाई, सेम क्वेश्चन है मेरे शेर, सेम क्वेश्चन है। आज मैंने क्या किया भाई, क्वेश्चन जो आपके 30 क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हैं, जो कि आपके लाभ और प्रतिशत के बेसिक क्वेश्चन कहे जाते हैं, ठीक है भाई। अब देखो क्या बोला कि 750 रुपए में भाई खरीदा है भाई, कॉस्ट प्राइस कितना भी 750 रुपए में, 8% की हानि पर बेच रहा है, तो कितने में बेचेगा भाई, 100 - 8 करेंगे तो 92, और भाई यहाँ पे आ जाएगा 100, बटे में आएगा भाई 100, तो भाई 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काटेंगे, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5 पचम 25, 15/2, 15 की गुणा 15 से इसको गुणा करेंगे, चाहे इसको काट दो 2 से, तो ये कटेगा भाई 2 चौको 8 और 2 छक्के 12, 15 की गुणा 46 में कर दो, सीधे आंसर आ जाएगा, तो कितना आएगा मेरे दोस्त, 15 गुणा कर देंगे भाई 46 की, तो कितना आएगा भाई आपको सर, 15 छक्का 90 की 0 कैरी करेगा 9, 15 चौको 60 9 69, तो कितना आएगा भाई 690 रुपये, कितना आएगा मेरे शेर आपको सर 690 रुपये, क्या आया, तो आपको सर ये आ गया आपका विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, तो 690 रुपये ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में मेरे शेर आपको दिया गया है 690 रुपये विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, चलेगा बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है कि मोहन 2832 रुपये में एक टेबल बेच रहा है, यदि उसको 18% का लाभ होता है, यदि उसको 18% का लाभ हो गया है, तो मेज का क्रय मूल्य, वही फॉर्मूला मेरे शेर, सीपी बराबर एसपी गुणे 100/लाभ, 100/लाभ गुणे 100/100 प्लस पी यानी कि लाभ, भाई वही फॉर्मूला लगा देना मेरे शेर, यही वाला फॉर्मूला, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा भाई। हमें तो क्या निकालना है मेरे शेर, सीपी निकालना है, एसपी कितना दिया भाई 2832 रुपये, 832 रुपये गुणा कर देंगे भाई 100 की, और लाभ कितने का भाई 18% का लाभ है, तो 100 + 18 कितना होगा भाई 118, भाई कैलकुलेशन है मेरे शेर, कैलकुलेशन है, कुछ नहीं, तो उसको काटेंगे, काटो भाई, इसको किससे कटेगा भाई, 2 से काटे क्या भाई, आप कहोगे सर 2 से काट दो इसको, 2 पंचे 10, 2 निम 18, हाँ 2 से काटेंगे भाई, ठीक है 2 से काट देंगे, तो ये कटेगा भाई 2 पंचे 10 और 2 निम में 18, 2 से इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 1416 भाई। 59 को काटेंगे तो 59 दूनी कितना होगा, तो 2 निम 18, 2 पंचे 10, 59 दूनी कितना होगा मेरी शेर, आप कहोगे सर 59 दूनी, 2 निम में 18 की 8 कैरी करेगा 1, और 2 पंचे 10 और 11, तो 59 दूनी 118 होता है, ठीक है भाई, ये 141 है, तो 59 तिया 3 एकम 3, 3 चौको
और 12 की 2 कैरी करे 3 एकम 3 एक 4, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो 59 दूनी ये कितनी बार जाएगा भाई आपको सर, ये तो 2 बार जाएगा। ये कितनी बार जाएगा मेरे शेर आपको सर, ये तो 2 बार जाएगा। इससे जाएगा भाई 2 बार। 2 पंचे 10 था, ये कितना था भाई 2 से काटा था, 2 पंचे 10, 2 नम 18। ठीक है भाई, ये कितनी बार कटेगा तो आपको सर ये 2 बार कटेगा। तो 59 एकम 59 और 59 दूनी 118, कितना हुआ मेरे शेर 118 हो गया। और यहाँ पे कितना बचेगा मेरे शेर आपको सर, ये बचेगा 141 माइनस करेंगे 118, 11 में से 8 जाएगा आपका बचेगा 3 और 3 में से गया 2, तो 236 और 59 एकम 59, 59 दूनी 118, 118 और ये हो जाएगा 236। 29 चौको कितना होता है भाई 29 गुणा 4 9 36 की 6, कैरी करेगा 3, 4 दूनी 8, 3 4 दूनी 8 और 8 और 3 11, 116। 11 में से 8 गया क्या बचेगा 6, 11 में से 8 गया 5। भाई इसमें कहीं कैलकुलेशन में गलती हुई, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। देखो भाई ऐसा करेगा इसको, 59 एकम 59 हो गया भाई। ठीक है, 59 दूनी हो गया 118। ठीक है भाई, अब भाई 118 हो गया आपका यहाँ पे। अगर मैं 59 तियाँ कर दूंगा तो 177 ज़्यादा हो जाएगा। तो 59 दूनी कितना होगा भाई 118, 118। अब यहाँ पर कितना शेष बचेगा तो आपको सर 141 माइनस कर देंगे 118, तो ये कितना होगा भाई 23 बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई 236 हो जाएगा, 236 हो जाएगा। तो और 59 चौको ही होता है दोस्तों कितना 236, तो ये कितनी बार कटेगा भाई 4 बार कट जाएगा। तो 59 चौको 236 और 24 की गुणा 100 में कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई 2400 हो जाएगा। तो 2400 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है भाई, 2400 रुपये। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है भाई। बात समझ में आ गई मेरे दोस्त, कितना होगा भाई 2400 रुपये हो जाएगा भाई। कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है भाई। ठीक है, कैलकुलेशन है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। अहमद ने 5200 रुपये में एक पुराना स्कूटर खरीदा भाई। अच्छा क्वेश्चन है मेरे शेर, और ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत आता है और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई। कह रहा कि भी 5200 रुपये में उसने खरीदा भाई। सीपी कितना आ गया भाई 5200 रुपये। अहमद ने 5200 रुपये का एक स्कूटर खरीदा है और उस पर मरम्मत में 800 रुपये उसने खर्चे कर दिए भाई। ठीक है भाई, मरम्मत में उसने कितना खर्चा किया भाई 800 रुपये। भाई 800 रुपये इसमें जोड़ देंगे और जाएगा तो उसी की जेब से जो मरम्मत कराएगा। और वह खर्च करने के बाद वो स्कूटर को 6600 रुपये में बेच देता है भाई। क्या कह रहा है भाई, इसको बेचा कितने में मेरी शेर 6600 रुपये में बेच दिया भाई। भाई इसको जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि 5200 में खरीदा है और 800 रुपये उस स्कूटर में अपनी जेब से लगाए भी तो हैं, तो खर्चा तो उसका अपनी जेब से ही हुआ है। जब खर्चा जेब से हुआ तो टोटल खर्चा कितना हुआ इसका, तो भाई खरीदा इसने कितने में था, तो 0 0 8 2 10 की 0 5 1 6, तो भाई उसको तो 6000 रुपये का पूरा स्कूटर पड़ा जाके। आप ही बताओ, मार्केट से आपने 5200 रुपये की एक मोटरसाइकिल खरीदी है और उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई तो आपने उस पर 800 रुपये और खर्च कर दिए उसकी सर्विस पर। तो आपका जो टोटल खर्चा कितना हुआ कि 5200 में तो आपने एक स्कूटर खरीदा और 800 रुपये उसकी सर्विस में लगा दिए, तो भाई टोटल खर्चा आपकी जेब से कितना हुआ भाई 6000। यानी कि आपने तो भाई 6000 रुपये खर्च किए हैं और उसको मैं कह रहा हूँ कि 6600 रुपये में बेच दिया। 6600 रुपये में देखो कह रहा है कि बेचा है। तो अब आप बताओ, अपनी जेब से लगाने के बावजूद भी 6000 रुपये हमने खर्च किए और 6600 में बेचा है, तो क्या हुआ, क्या होगा। आप कहोगे सर मुझे लाभ होगा, तो कितने का लाभ होगा, तो आपको सर यहाँ पर मुझे 600 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है 600 रुपये का। चाहे लाभ हो या हानि, तो लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, हमेशा क्रय मूल्य पर निकालेंगे। तो क्रय मूल्य हमारा टोटल कितना मेरे दोस्त 6000 रुपये है और गुणा कर देंगे भाई 100 की। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म। 10 छिक्का हो जाएगा भाई 60 और 60 बटे कितना होगा मेरे शेर, कितना होगा भाई 6 और 10 छिक्का भी 60 आ गया और 60 बटे 6 कर देंगे तो कितना जाएगा 6 दहम 60। क्या कहोगे मेरे शेर 10%। क्या कहोगे मेरे शेर 10% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, चलिएगा भाई आगे चलें, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। ए ने 6 लाख रुपए में 150 ग्राम का सोना खरीदा और 6% मेकिंग चार्ज कर दिया, तो 6% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्रति 10 ग्राम का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। यानी कि 10 ग्राम इज इक्वल टू 1 तोला। सोने को तोले में बोला जाता है ना कि 1 तोला 2 तोला, तो वैसे ही 10 ग्राम विक्रय मूल्य आपसे पूछा है। तो 10 ग्राम का जो सोना होगा वो कितने रुपए में वो बेचा जाना चाहिए, यही तो आपसे पूछा है भाई। तो भाई विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है भाई, विक्रय मूल्य निकालना है। अभी देखो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है सॉल्व। कह रहा है कि 6 लाख रुपए में कितने में खरीदा भाई 150 ग्राम सोना। भाई सीपी निकालेंगे सबसे पहले। तो भाई सीपी बराबर कितना, भाई सीपी बराबर आपको दिया भाई 6 लाख रुपए। कितने में खरीदा उसने 6 लाख रुपए में।
तो ये हो गया भाई 6 लाख रुपए में। कितना खरीदा भाई? 150 ग्राम सोना खरीदा है। और कह रहा है कि 6% का मेकिंग चार्ज चार्ज देगा, तो यानी कि वो एक्स्ट्रा दे रहा है कितना? 6%। तो जब 6% वो एक्स्ट्रा दे रहा है तो कितना देगा? तो हर चीज होती है 100%, 6% एक्स्ट्रा देगा तो आपको सर 106 हो जाएगा। कितना होगा भाई? 106 बटे में कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? बटे में आ जाएगा 100। अब कह रहा है कि 150 ग्राम सोना और लाभ प्राप्त कर रहा है भी कितने पर? 6% का लाभ कमा रहा है, 6% मेकिंग चार्ज दे रहा है। तो 6% का लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 6% का जब लाभ प्राप्त कर रहा है तो कितने का करेगा मेरे भाई? तो आपको सर 106% हो जाएगा। अब बोल रहा है कि प्रति 10 ग्राम, भाई 150 ग्राम में से हमें कितने का बताना भाई? 10 ग्राम का बताना। तो इसको हम यहीं से डायरेक्ट कर सकते, तो जीरो से ये जीरो आपका कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो आपका कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 15 ही बचेगा। तो यहाँ पे भाई 15 की गुणा और कर देंगे भाई, कितना आ जाएगा भाई? 15 गुणे 100, 15 गुणे 100 हो जाएगा भाई। यहाँ से हमें क्या निकालना भाई? हमें सेलिंग प्राइस बताना है, एसपी। भाई 150 ग्राम सोना था तो हमें 10 ग्राम प्राप्त 10 ग्राम प्रति 10 ग्राम की कीमत बतानी है। तो प्रति 10 ग्राम, तो 1 ग्राम की वैल्यू कितनी हो गई? मेरे कहने का मतलब है कि जब 10 ग्राम बराबर 150 ग्राम है, जब 10 ग्राम बराबर 150 ग्राम है, तो 1 ग्राम बराबर कितना होगा? क्योंकि प्रति 10 ग्राम पूछा, तो 1 ग्राम बराबर कितना होगा? तो 1 बराबर 15 हो गया। तो ये 15 वही तो लिखा है मेरी शेर। बात समझ में आई या नहीं? बात समझ में आ गई? चलिएगा अब भाई करो सॉल्व। अब करेंगे इसको सॉल्व। तो भाई इसको काटो, काटेंगे इसको तो भाई देखो यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो आपका कट गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो आपके कट जाएंगे, ठीक है भाई। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। 15 को काटेंगे तो ये कटेगा भाई, 15 चौको 60, तो 2 जीरो यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 400। कितना होगा भाई? 400 हो जाएगा भाई। कितना होगा मेरे भाई? 400 हो जाएगा, ठीक है। तो 400 गुणे कितना होगा भाई? 106 हो जाएगा भाई, ठीक है भाई। 400 गुणे 106 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? अब इसकी गुणा करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा? तो जब इसकी हम गुणा करेंगे तो यहाँ से हमारा सीपी निकल आएगा। तो सीपी बराबर कितना आ जाएगा भाई? भाई 2 जीरो ऐसे हैं तो इसके पीछे 2 जीरो आ ही जाएंगे भाई। 4 की गुणा करेंगे तो 4 चिंग 24 की 4, करी करेगा 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और 4 एकम 4, तो ये आ जाएगा 42,400। ये 42,400 क्या आया? ये आपका आ गया सीपी। तो हमें क्या निकालना भाई? एसपी। हमें क्या निकालना? विक्रय मूल्य पूछा ना, तो विक्रय मूल्य होता है भाई एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? तो सीपी कितना दिया गया भाई? विक्रय मूल्य कितना दिया गया भाई? विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? सीपी, सीपी कितना भी? 42,400 बटे एसपी बराबर क्या होता है? सीपी बटे 100 इंटू 100 प्लस पी यानी कि लाभ, यानी कि सीधे लाभ लिख दो भाई, पी पर्स। 42/400 भाई कितने की वैल्यू निकालनी है? मैं निकालनी है भाई 100 की। और यहाँ पर भी कितना भी आपका 10 ग्राम है ना यहाँ पे, तो कितने का लाभ कमा रहा है? 6% का लाभ प्राप्त करने के लिए। तो लाभ कितना कमा रहा है? 6%, तो 106% का लाभ। ये क्या था भाई? ये आपका मेकिंग चार्ज था भाई मेरे शेर। ये आपका क्या मेरे शेर? ये आप पे मैं लिख देता हूँ, ये आपका मेकिंग चार्ज। मेकिंग चार्ज यानी कि वो एक्स्ट्रा दे रहा है ना, मेकिंग चार्ज। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया? ये तो आ गया मेकिंग चार्ज का, और ये हो गया लाभ का। तो लाभ कमा रहा ना 106% का लाभ, तो ये हो गया 106। नहीं आपको सर 106 तो ऊपर रख ही दिया, तो यहाँ पर भी 106 कैसे आ गया? तो ये तो आपका लाभ हो गया, ये क्या है आपका? मेकिंग चार्ज का। अब इसको करेंगे सॉल्व, तो यहाँ से देखो ये जीरो से 2 जीरो ये खत्म हो जाएंगे भाई। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया भाई। अब यहाँ से निकालेंगे तो एसपी बराबर कितना आएगा मेरे शेर? तो आपको सर 424 और गुणा कर देंगे भाई 106 की। तो 424 की गुणा किस में करनी है भाई? 106 में करेंगे भाई। अब भाई गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। तो भाई गुणा कर देंगे तो भाई देखो 6 चौको 24 की 4, तो इकाई अंक 4 होना चाहिए। तो ये तो भाई ऑप्शन गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन कैसा हो गया मेरे शेर? गलत हो गया। अब या तो ए होगा, या तो बी होगा, या डी होगा, क्योंकि सभी में इकाई अंक देखो 4 है। तो इस बार क्या करना भाई? आपका तुक्का नहीं चलेगा भाई, इस बार गुणा करना पड़ेगा भाई। तो गुणा करते हैं, ठीक है भाई। तो गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं भाई। तो 424 की गुणा 106 में करनी, तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 424 की गुणा किसमें करनी भाई? 106 में करनी भाई। जल्दी से करेंगे, फास्ट एंड फ्यूरियस। 6 चौको 24 की 4, कैरी करेगा 2, 6 दूनी 12, 2 14 की 4, कैरी करेगा 1, 6 चौको 24 1 25 हो जाएगा भाई। और ये आपके जीरो के जीरो ही आ जाएंगे भाई। अब इसमें क्या 1 की गुणा करनी है, तो 4 2 4 भाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 4 5 4 9 2 2 4, और ये आ जाएगा कितना? 2 2 4, और ये आ जाएगा 4। ये कितना भाई? 44,944। क्या ऑप्शन में है भाई कहीं पर? 44,944। तो यहाँ पर कितना आया मेरे दोस्त? 44,944, 944, यही इसका आंसर होगा भाई। तो कहाँ पर भाई? ऑप्शन नंबर बी में दिया, तो यही आंसर होगा भाई 44,944। गुणा कर लिया ना भाई, गुणा करने में भी बिल्कुल भी समय नहीं लगा, बिल्कुल आसान सा हो गया। 44,944 ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है भाई। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि एक अलमारी को 14,360 रुपए में खरीदा
और उसके परिवहन पर मैंने 240 रुपये और खर्च कर दिए, तो भाई 15% का लाभ हो रहा है। तो बताइएगा कि उसी वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए जिससे 15% का लाभ हो सके भाई। अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। करेंगे सॉल्व इसको भाई, करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को भाई कर लेते हैं सॉल्व जल्दी से फटाफट। भाई आप लोग भी सॉल्व करके भाई आंसर बताओ कमेंट करके भाई। आप लोग भी जो है ना भाई क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है भाई, आप लोग भी इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके बताएंगे भाई जल्दी से। बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करो भाई। और भाई कमेंट किया करो ताकि हमें भी पता चले कि भाई कौन है जो भाई आंसर कर रहा है। ठीक है भाई, चलिएगा करते हैं भाई सॉल्व। 14,360 रुपये बोल रहा है। कितने रुपए बोल रहा है भाई? 14,360 रुपये में खरीद रहा है, यानी कि खरीदने की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपको क्या बोला अभी? सीपी दिया गया है। क्या दिया गया मेरे से? सीपी दिया गया। कितना दिया गया? 14,360। अब कह रहा है कि इस पर 240 रुपये और खर्च कर दिए भाई। अब क्या कह रहा है कि 240 रुपये और खर्च कर दिए। तो भाई 14,360 पहले तो था ही, 14,360 तो पहले था, इस पर कह रहा है कि 240 रुपये और खर्च कर दिए। तो टोटल खर्चा कितना होगा भाई? तो इसको जोड़ देंगे तो 3 2 5 और ये कितना हो जाएगा? 6। तो ये हो जाएगा 14,600। भाई टोटल खर्चा कितना हुआ भाई? 14,600 का। अब कह रहा है कि 15% का लाभ भी तो कमा रहा है। तो भाई किस पर लाभ कमा रहा है? खरीदी गई वस्तु पर। तो लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकालेंगे। तो क्रय मूल्य कितना है? 14,600 रुपये। और बोल रहा है 14,600 रुपये 15% का लाभ कमाने के लिए। तो कितने में बेचेगा? तो 115/100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे भाई। 146 की गुणा 115 में करा दो, आंसर आ जाएगा। तो भाई 15 छिक्का होता है 90। भाई 90 होता है भाई, 90 देख लो कहाँ पर है भाई? एक ही ऑप्शन में। तो यही आंसर होगा मेरा, यही आंसर होगा मेरे शेर। तो क्या कहोगे आपको सर? 146 गुणे 115, 115। तो भाई देखो गुणा इसकी करेंगे तो 15 छिक्का भाई कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। तो यही आंसर होगा भाई 16,790। भाई 90 आ गया ना भाई, तो यही आंसर होगा भाई 16,790, ऑप्शन नंबर डी। पूरा गुणा करने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई, पूरा गुणा मत करना, नहीं तो एग्जाम में भाई समय आपका बर्बाद होगा और कुछ नहीं। समय ही बर्बाद होगा भाई और कुछ नहीं होगा भाई। 15 छक्का 90 हो गया तो भाई माइनस में आपका इकाई अंक देखो, इकाई दहाई 90 है, तो 90 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। मोहन ने 4,000 रुपये में एक पुराना मोबाइल खरीदा। मोहन ने क्या किया भाई? 4,000 रुपये में पुराना मोबाइल खरीदा और 500 रुपये उसकी मरम्मत पर भी खर्च कर दिए भाई। 500 रुपये तो उसने उसकी मरम्मत पर भी खर्च कर दिए। सेम क्वेश्चन है भाई, देखो 4,000 रुपये में तो खरीदा उसने, 4,000 रुपये में क्या किया भाई? सीपी निकाल रहा हूँ, सीपी 4,000 रुपये में तो उसने खरीदा ही था। कह रहा कि 500 रुपये और लगा दिए। तो भाई कितना लगा दिए भाई? 500 रुपये। तो उसका टोटल खर्चा कितना होगा भाई? आपको सर 4,500 रुपये, यानी कि 4500 रुपये हुआ। और कह रहा है कि उसी मोबाइल को क्या कह रहा है? एसपी, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस में कह रहा है कि 5,000 रुपये में बेच दिया। कितने में बेचा मेरे शेर? आपको सर 5,000 में बेचा है भाई। आप हमें ये बताओ कि कोई वस्तु 4,500 में खरीदी है, 5,000 में बेच दी, तो हानि होगा या लाभ? तो आप कहोगे सर हमें तो लाभ होगा। कितने का लाभ होगा? तो आप कहोगे सर मुझे ना इस पर 500 रुपये का लाभ हो गया है। 500 रुपये का लाभ हुआ तो किस पर हुआ? तो सीपी पर। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 500 बटे सीपी कितना दिया भाई? 4500। और गुणा कर देंगे भाई 100 की। करेंगे भाई, जीरो से जीरो खत्म, जीरो से जीरो 5 निम 45, 9 से काटेंगे तो भाई 11 सही 1/9 बोल दो, या 11.11%, यानी कि 11%। यही आएगा भाई 11 9 एकम 9 9 एकम 9, तो 11.11%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त ए बिल्कुल सही आंसर है भाई। आज का जो लेवल था भाई, मैं आपसे बोलूं तो आज का भाई 0% लेवल था, बिल्कुल बेसिक। ये आपका बेसिक है भाई। बेसिक मैंने इसलिए बता दिया कि यदि आपका बेसिक मजबूत होगा ना तो आगे के क्वेश्चन आप लोग कर लोगे भाई। ठीक है, अभी और क्वेश्चंस होंगे भाई, लगभग इसकी मैं 2 क्लासें अभी और लाऊंगा, तब आपका प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से कंप्लीट होगा भाई। ठीक है, चलिएगा आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 29 आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि रोहित ने 2,320 रुपए में एक पुराना बल्ला खरीदा है भाई। सेम क्वेश्चन है भाई, कर दोगे आप लोग? कर लोगे ना आप लोग? बताओ स्किप कर दें या करवा दें? बताओ, आप लोग बताएंगे भाई। या तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दूंगा आप लोगों के लिए, या फिर आप लोग कर लेंगे भाई। करवा देते, नहीं तो फिर कमेंट करके कहोगे कि सर आपने वो वाला क्वेश्चन छोड़ दिया है। चलिएगा भाई देखो, 2,320 रुपये में भी सीपी निकालेंगे भाई। कितने में खरीदा मेरे शेर? 2,320 रुपये में खरीदा है और 180 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्चा कर दिए हैं। अब एसपी फिर क्या कह रहा है कि उसको 2,400 में बेचा भी है। 2,400 में कह रहा है कि बेच भी दिया है मैंने भाई। टोटल खर्चा कितना किया है? 0 8 2 10 की 0 3 1 4 1 5, और ये कितना हो जाएगा भाई? 2 25 रुपये। 25 रुपये टोटल खर्च किए हैं और 2,400 में बेचा है भाई। उस बार तो हानि हो गई उसको
भाई उसने ज़्यादा खर्चा कर दिया और बेच कम में पाया, तो भाई हानि कितने की हुई भाई, आपको होगी सर 100 की। चाहे वो हानि हो या लाभ हो, हानि हो या लाभ हो, हमेशा सीपी पर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2500 और गुणा कर देंगे भाई 100 की। गुणा कर देंगे मेरे शेर कितने की, 100 की। तो भाई काटेंगे इसको, तो ये काटेंगे इसको तो कितनी बार कटेगा भाई, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 25 चौको 100। कितने की हानि हुई मेरे शेर, तो आपको सर 4% की हानि। 4% की मेरे शेर क्या होगी भाई, आपको सर हानि होगी। हानि होगी भाई 4% की। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है भाई। कितने की हानि हुई, आपको से 4% की हानि हुई। तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। क्लियर भाई, कोई दिक्कत किसी को यहां तक, चलिएगा भाई आगे चलते हैं भाई। आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है मेरी साइड, इसके बाद हम अपनी क्लास को ओवर करते हैं। ठीक है भाई, आज का हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। एक व्यक्ति को 2860 रुपए में एक पुस्तक को बेचने से 35% की हानि होती है, तो उसे 20% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहना चाहिए। यह क्वेश्चन भाई ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, और मैं लिखित में दे रहा हूं कि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ये 2024 में तो पूछा ही गया, 2025 में भी आएगा। आप कहोगे सर क्या ये सेम क्वेश्चन देगा, भाई सेम क्वेश्चन नहीं देगा, सेम नहीं देगा, कॉन्सेप्ट यही देगा। डिजिट चेंज कर देगा, लैंग्वेज चेंज कर देगा, बस कॉन्सेप्ट पूरा यही रहेगा। जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा वैसे ही आपको भी एग्जाम में सॉल्व करना है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में है मेरे भाई। ये क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें आता भी इतने में पुस्तक में खरीदी, या मान लो कुछ और भी चीज खरीद सकता है तो इतने में खरीदा है, या इतने में बेचा है तो इतने की हानि हुई है, तो इतने का लाभ कमाने के लिए वो कितने में बेचेगा, तो या उसको इतने का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में खरीदेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक बार समझ लो, हमेशा काम आएगा। भाई देखो क्या कह रहा है कि 2860 रुपए में एक पुस्तक को बेच रहा है, तो 35% का क्या हो रहा है भाई, हानि हो रही है। 35% की हानि हो रही है। बेहद आसान क्वेश्चन है भाई। देखो 2860 रुपए में एक पुस्तक को खरीद रहा है भाई, कितने में खरीद रहा है भाई, सॉरी बेच रहा है, बेचने की बात कह रहा है भाई 2860 रुपए में। ठीक है भाई, 2860 रुपए में उस पुस्तक को मैंने बेचा। अब कह रहा है उस पर 35% की हानि हो रही है भाई। हानि होगी तो भाई माइनस है, लाभ होगा तो प्लस होगा भाई। हर चीज क्या होती है भाई, 100% होती है। बात मैंने आपको बताई थी परसेंटेज वाली क्लास में। हर चीज होती है 100%। यदि उस पर 35% की हानि हो गई होगी तो उस पर शेष कितना बचा होगा, तो आपको सर शेष तो बचा होगा 65। ये जो 65% शेष बचा, ये 65% का ही मान दिया गया है 2860। ये बात यहां पर आपको समझनी है, बस इतनी बात यदि आपने समझ ली तो समझ लो क्वेश्चन समझ में आ गया। ये गलती एग्जाम में बहुत से लोग करते हैं, यहीं पर जो गलतियां होती वो यहीं पर होती। वो क्या करते हैं कि 35% की हानि हो जाती है, वो डायरेक्ट यहां पर 35 लिख देते हैं, जो कि सबसे गलती करते हैं। यही गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है भाई। क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई थी कि हर चीज 100% होती है, और यदि लाभ होगा तो प्लस होगा और हानि होगी तो माइनस। तो 35% की हानि हो रही है। यदि लाभ कहता तो मैं इसमें 135 हो जाते, यानी कि मैं 35 से जोड़ देता, तो भाई हानि हो रही तो कटा देंगे। तो ये 65% का मान कितना है भाई, 6860 है। तो ये 6860 है, तो किसका मान है, आपको सर ये 65 का मान है, तो बटे में आ जाएगा 65। और क्या कह रहा है कि कितने का लाभ कमाना चाहता है भाई, 20% का लाभ। तो हर चीज होती है 100%, तो 20% का लाभ कमाने के लिए वो कितने का कमाएगा, तो आपको सर 120 का कमाएगा। बस बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व। क्वेश्चन देखने में तो बड़ा लगता है, लेकिन जब सॉल्व करते हैं तो भाई उसका आंसर बिल्कुल एक लाइन में हो जाता है भाई। अब इसको क्या करना है मेरे सिर, इसको कुछ नहीं करना, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा भाई। अब भाई इसको करेंगे सॉल्व। तो भाई इसको काटेंगे तो किससे कटेगा भाई, 13 से काट दो, तो 13 पच्चे कितना होगा भाई, 13 पंचे 65। 13 से काटेंगे तो 13 दूनी 26, फिर से 2 बचेगा तो 13 दूनी 26 हो जाएगा भाई। यहाँ पे आपका क्या बचेगा, एक जीरो बचेगा। 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 चौको 20, फिर आपका 2 बचेगा तो 5 चौको 20, तो 44 गुणे 120। तो भाई ये को कितना हो जाएगा भाई, तो आपको सर ये आपका हो जाएगा 44 गुणे 120 बराबर, तो कितना होगा भाई, जीरो तो जीरो आ जाएगा, 12 चौको 48 की 8, 12 चौको कितना हो जाएगा भाई, 48 की 8, 80 आ गया। तो 80 वाला एक ही ऑप्शन है, देखो भाई 5280। भाई पूरा गुणा नहीं करना पड़ा, एक ही ऑप्शन मिल गया 5280। भाई कर लो, 12 चौको 48 की 8, आज बचेगा 4, 12 चौको 48, 4 कितना हो जाएगा भाई, 52 हो जाएगा, तो 5280। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई कितना आया, 5280। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 5280 रुपए कह दो भाई, ठीक है भाई, 5280 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को यहां तक मेरे भाई, बताओ। तो आज के हमारे दोस्तों 30 क्वेश्चंस आपके इस प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के पार्ट 1 में हमारे कंप्लीट होते हैं, और बाकी के दोस्तों जो शेष क्वेश्चंस रह गए हैं उन्हें हम आगे वाली क्लास में करेंगे, ठीक है भाई। इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें हम आगे की
शेष क्वेश्चंस आपके करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं भाई। और हाँ, कमेंट करके मेरे भाई जरूर बताना कि आज का सेशन आप लोगों को लगा कैसा है भाई, इंटरेस्ट लगा है मैथ को पढ़ने में या नहीं, बता देना भाई। अभी जिसको लगता है ना कि मैथ सर मुझे नहीं आती, भाई एक बार मेरी क्लास को तो देखो, समझो तो, नहीं समझ में आया दोबारा से देखो, जब तक समझ में ना आ जाए तब तक उस चीज के पीछे पड़े रहो, फिर देखते हैं कि मैथ आती कैसे नहीं है। तो भाई समझ में आ गया आज का, तो बिल्कुल मैं आपको बात बताऊं कि आज का जो पार्ट 1 था, ये 30 क्वेश्चंस अपने आप में बेहद सरल क्वेश्चन थे। इसको भाई मैं मॉडरेट क्वेश्चन भी नहीं कह सकता हूं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन बोलूंगा। यदि ये एग्जाम में आ गए तो भाई ये आपसे गलत नहीं होंगे, इतनी बात मैं आपको बता रहा हूं, यदि आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया तो। ठीक है भाई, तो इस क्लास को दोबारा से देख लेना तो और अच्छा हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस और बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, क्लास कैसी लगी मेरे दोस्त कमेंट करके बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और आगे की क्लासेस आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, बेल आइकन को ऑन करके, ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत भाई आपका क्लास चालू होने से पहले पहुंच जाए। ठीक है भाई, तो चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट। आपको हिंदी की क्लास आप लोगों की आज हुई थी, और आपकी मैथ की क्लास, 2 क्लासें हुई हैं। तो आज रात को 8 बजे आपकी जीके क्लास नहीं हो पाएगी, क्योंकि मौसम बहुत खराब है, लाइट भाई बिल्कुल भी नहीं आ रही भाई। ये भाई मैं ही जानता हूँ, ये आपका जो मोबाइल है मैं कहाँ से चार्ज करके ला रहा हूँ भाई, बहुत ही मुश्किल, मतलब बहुत ही मुश्किल घड़ी चल रही है इस समय। एक तो बारिश हो रही है इतनी ज़्यादा कि भाई आप, मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है औरैया, वो भी आपका भी बंद चल रहा है, मार्केट वगैरह सारी बंद ही हैं। तो इस वजह से जो है ना थोड़ा सा इशू है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत होगी कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ मैनेज किया जाएगा। ठीक है भाई, और आप लोग चिंता मत करो कि सर कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा, भाई समय से पहले कोर्स कंप्लीट होगा भाई। देखो रीजनिंग आपकी समझ लो अंतिम चरण पर है, बहुत ही जल्द खत्म होगी। जीके भी आपकी समझ लो लास्ट ही है, जो भी बचेगा सब गणित ही बचेगा। तो गणित भाई आपकी स्पीड बढ़ेगी धीरे धीरे, सारे सवाल आपके कंप्लीट कराए जाएंगे। ठीक है भाई, तो चलेगा दोस्तों, सभी लोग खुश रहेंगे। टाटा बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद जय भारत।